गुरु वंदना करेंगे। रेकी सीखने के लिए टेंशन लेके नहीं बैठना। चेहरे पे छोटी सी हल्की सी मुस्कान बहुत जरूरी है। और उसी के साथ गुरु की वंदना करेंगे। जो भी आपके गुरु है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को धन्यवाद, भैया को धन्यवाद, भैया के परिवार को, माता पिता को धन्यवाद, आपका धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम और कुछ नया सीखने वाले हैं। कल आपने देखा 2 मिनट में क्या हुआ, जिसको लोग बोलेंगे चमत्कार। तो चमत्कार जो भी व्यक्ति बोलता है वो अज्ञान है, वो अज्ञानता का प्रतीक है। क्योंकि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के तल पर चमत्कार नाम का शब्द ही नहीं है। जो भी है आपकी साइकिक पावर है, आपके सारी पारमांशिक शक्तियां हैं। आपको मालूम है आपकी थर्ड आई है यहाँ पर, पीनियल ग्लैंड। साइंस बोलता है पीनियल ग्लैंड है, आप बोलते थर्ड आई है। हमारे शास्त्रों में बोला है शिव जी के पास में त्रिनेत्र है, और शिव जी के पास में नहीं है, आपके पास में है। उन्होंने आपको ही शिव जी का व्याख्या दी, लेकिन हम नहीं समझ गए और हमने शॉर्टकट अपना लिया। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। किसी ने बोलो चलो ध्यान करने से सब कुछ मिलता है। नहीं, तुम ध्यान करो, तुमको मिल गया ना, हमको बोलना, फिर हम ले लेंगे। शॉर्टकट अपनाते हैं और छोटी सी चीज के लिए ना जाने कहाँ 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 ढूंढते रहते हैं। और हमारे जैसे रेकी के गुरु, रेकी के जो मास्टर होते हैं, मैं तो गुरु नहीं हूं हालांकि, लेकिन जो भी रेकी सिखाने वाले होते हैं वो इतना अटका देते हैं, उनको इतना क्रिटिकल कर देते हैं, रेकी को बिल्कुल सीक्रेटली सिखाते हैं। ऐसे नहीं करना, वैसे करना, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ये सिंबल ऐसे ड्रॉ करना, उल्टा ड्रॉ करेंगे तो ढमका होगा, ऐसा करेंगे तो, अरे ना जाने कितना कितना भटकाते। मैं देखता हूँ ना यूट्यूब पे कुछ वीडियो लोगों के, तो रेकी के गुरु है लेकिन वो रेकी को इतना सीक्रेटली सिखाते हैं। मैं तो ये बोलूंगा दोस्तों कि रेकी सीखने की चीज ही नहीं है। रेकी तो आपके अंदर विराजमान है। आप क्या कर रहे हो, आप स्वयं चीजों में भटकते जा रहे हैं। जैसे कि एक कहानी बताता हूँ और आगे शुरू करता हूँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोला कि देख, मैं तो जा रहा हूं इस दुनिया से, लेकिन कभी भी बिल्ली नहीं पालना। और वो गुरु जी का देहांत हो गया। उसके शिष्य को बोला, उन्होंने बिल्ली नहीं पालना। उनका जो शिष्य था वो बड़ा हो गया। बड़ा होते होते उसने भी अपना संसार छोड़कर 10-15 लंगोट लेके चला गया जंगल में। ऋषि मुनियों के पास में लंगोट होते थे छोटे छोटे, और वो लंगोट लेके चला गया दुनिया, कहाँ पे, जंगल में। तो क्या हुआ, वो जहां जंगल में वो कुटिया में रहता था वहां पे चूहे बहुत थे। मैं जो चीज बता रहा हूं ना आपको, 2 मिनट के अंदर आपको सब समझ में आएगा कि यह चल क्या रहा है। कम से कम इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में यही चल रहा है। पूरी दुनिया में करोड़ों लाखों रुपए में बेच रहे, जबकि वो बेचने की चीज ही नहीं, वो सीखने की चीज नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। वो मैं बता रहा हूं आपको, और 4 दिन में तो बिल्कुल पर्दाफाश कर दूंगा। फिर उसके जो लंगोट थे ना, वो एक जगह उसने रखे, तो उसको चूहे कतर रहे थे, चूहे खा रहे थे उसको। तो गांव का एक आदमी आया, बोले महाराज जी, साधु महात्मा जी क्या हुआ? बोले यार मेरे लंगोट को चूहे खा रहे। बोले कोई बात नहीं, आप बिल्ली पालो ना। बिल्ली पालोगे, चूहे, बिल्ली रही तो चूहे आएंगे नहीं। हाँ एक काम करता, बोले बिल्ली पाल लेता हूँ। उसने बिल्ली पाल लिया। गांव वालों के कहने से
उसने बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली को दूध पिलाना है। बिल्ली सवेरे बोलती थी दूध चाहिए, दोपहर में दूध चाहिए, रात को दूध चाहिए, वो परेशान हो गया। एक गांव वाला व्यक्ति और आया, दूसरा। अरे बोले महाराज जी सिंपल सी बात है, मैं आपको गाय देता हूं, मेरे पास गाय है, गाय का दूध निकालना, बिल्ली को पिलाना, टेंशन मत लेना, बिल्कुल आपको मैं दान कर देता हूँ गाय। वो बोले ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी दूध पीने को मिलेगा, बिल्ली को भी दूध पिलाऊंगा, और चूहे भी नहीं आएंगे, मेरा लंगोट बचेगा, मेरा लंगोट बचेगा। इतना सा लंगोट बचाने के लिए गाय भी ले ली। हम भी शायद यही कर रहे हैं क्या? ओके, उसके आगे, अब गाय लेने के बाद में क्या हुआ, वो गाय को चारा कहां से देना, घास, तो गाय को देने के लिए घास नहीं था, वो गाय भूखी रहती थी, इसको अच्छा लगता नहीं था। तीसरे गांव का एक व्यक्ति आया, बोले एक काम करो, मेरे पास में 2 एकड़ का खेत है, इसमें तुम खेती बाड़ी करो, तुम्हें पैसा भी मिलेगा, तुम्हारे गाय को घास मिलेगा, वो दूध भी देंगी, बिल्ली को दूध जाएगा, तुम्हारे चूहे भाग जाएंगे, लंगोट बचेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, खेती भी करने लग गया महाराज। और इतना काम कर रहा था तो उसको क्या साधना करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, उसको उसकी साधना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो इसका सुन रहा था, उसका सुन रहा था। आखिर में खेती करना शुरू कर दिया उसने। अब क्या हुआ, खेती करते करते काम बहुत बढ़ गया, तो उसको एक व्यक्ति की जरूरत पड़ने लगी। तो एक तीसरे गांव के व्यक्ति ने बोला कि एक काम करो, हमारे गांव में एक विधवा है, इसको आप काम धंधे के लिए रखो, आपकी खेती का काम करेगी, आपकी बिल्ली को दूध पिलाएगी, गाय का दूध निकालेगी, तुम तुम्हारी साधना कर लेना। अरे बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है, विधवा भाई को खेती का काम करेगी, बोले गाय का दूध भी निकालेगी, बिल्ली को पिलाएगी, और बिल्ली रहेगी तो चूहे नहीं आएंगे, चूहे नहीं आएंगे तो मेरा लंगोट बचेगा, मेरा लंगोट बचेगा। इतने से लंगोट के लिए उसने विधवा बाई को भी अपने यहाँ काम पे रख लिया। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वही होना था जो हो गया, आकर्षण बढ़ता गया, नजदीकियां बढ़ते गई। 2-3 गांव के लोग आ गए इधर उधर से, बोले महाराज जी ये ठीक नहीं है, ये हमें अच्छा लगता नहीं, आप एक काम करो, इससे शादी कर लो। महाराज बोले नहीं नहीं, बोले ये तो करनी ही पड़ेगी, वैसे आप नहीं रह सकते, और ये नहीं रहेंगे तो शादी, खेती कौन करेगा, दूध कौन निकालेगा, बिल्ली को कौन पिलाएगा, बिल्ली को नहीं पिलाएंगे तो चूहे आएंगे, तुम्हारी लंगोट कतर खाएंगे। हाँ बोले यार ठीक है, शादी कर ली। शादी करने के बाद में उसके पास में साधना करने के लिए जो उसकी मेन कार्य था, उसका जीवन का उद्देश्य था, उसके जीवन का उद्देश्य था आंखें बंद करके बैठना, साधना करना, साधना शब्द को अंडरलाइन करना, वो कर नहीं पाता था, और परिणाम स्वरूप वो माया जाल में अटक गया। दोस्तों छोटी सी लंगोट बचाने के लिए पूरा जीवन बर्बाद हो गया। हमारा ही शायद ऐसा ही है, इतनी सी रेकी सीखने के लिए, इतनी सी रेकी, 1 मिनट की रेकी सीखने के लिए हजारों लाखों रुपए देते हैं, और फिर भी आधा अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं। तुमने उसकी रेकी कर दी, तुम्हारा ओरा खराब हो जाएगा, तुम्हारा शरीर बीमार हो जाएगा, तुमने किसी को रेकी नहीं करना, तुम्हारा कर्मा बनेगा। ऐसे महाशय लोग भी है बोलने वाले। टंकी में नल लगा हुआ है, नल से पानी बकेट में जा रहा है, नहाने वाला नहा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो नल हो ना। यूनिवर्स की टंकी है, वो ऊर्जा आ रही है, तुम्हारा माध्यम बनकर जा रही है, बीमार व्यक्ति ठीक हो रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारे को उसकी एनर्जी कैसे मिलेगी, बकेट का पानी नल में कैसे जाएगा, नहीं जा सकता ना। बस उसी तरह इतना भटकाते हैं, इतना लटकाते हैं कि लोग रेकी सीखना बंद कर देते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको किसी ने भड़का दिया, बोले रेकी करेंगी तेरे कर्मा बनेंगे, तेरे बच्चे की शादी नहीं होगी, और रेकी करनी बोले तो 45 मिनट रेकी करनी पड़ती, बोले एक व्यक्ति की रेकी 45 मिनट करनी पड़ती है, उससे कम नहीं होती बोले रेकी। और आपने कल देख लिया कितने मिनट में हो गई, 2 मिनट में।
ये तो कुछ भी नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट भी ज्यादा हो गया, 30 सेकंड। 30 सेकंड, बिच्छू का जहर 30 सेकंड में रेकी साधक उतार सकता है। दैट इज माई प्रैक्टिकल चैलेंज। 30 सेकंड में बिच्छू का जहर, कीड़े का जहर 30 सेकंड के अंदर गायब। ये हमारी शक्तियां हैं, ये हमारी पारमानसिक शक्तियां हैं, उसमें से रेकी एक है। तो इस इतने सारी पारमानसिक शक्तियों में से एक छोटी सी रेकी सीखने के लिए आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ना है, मुझसे नहीं बोलूंगा मैं, जोड़ो। ऐसे व्यक्ति से जोड़ना है जो आपको सही ज्ञान दे। और जो व्यक्ति, जो मास्टर आपको सिखा रहा है, वो अगर आपको अटकाता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, तो वो ये समझ लो कि वो आपके योग्य नहीं है। मेरे गुरुजी ने बोला था, इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान। दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। इशारा मतलब गुरु, गुरु को नहीं लटकना। और अपने पंख पहचानना, अपना आकाश बनाना। मैंने मेरा आकाश बना लिया, मैं उड़ रहा हूं। मेरे गुरुजी ने बोला था वो चांद है, वो चांद है। गुरुजी ने बोला था वो चांद है। गुरुजी ने यह भी बोला था कि जो लोगों को हम चांद बताते हैं ना, वो हमारी उंगली पकड़ देते हैं। बोले तुम एक काम करो, तुम जाके चांद को देख कर आ जाओ, हमको बताना वहां पर क्या क्या है। ये तो वही बात हो गई कि गुरुजी के घर में लाइट लग गया, हमने हमारी खिड़की खोल के हमारे घर में थोड़ा उजाला आ रहा है, बस। नहीं, तुमको गुरु बनाऊंगा मैं। मैंने कितने गुरु बनाए मुझे भी नहीं मालूम, मैं शिष्य नहीं बनाता। मैं मेरे पीछे भीड़ भाड़ का इकट्ठा नहीं करता, मेरे पीछे भागो, मैं गुरु हूं। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास शक्तियां हैं। कुछ नहीं, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है, और जो मेरे पास है वो उसके पास है। पृथ्वी पे ऊपर 70% पानी है, ब्रह्मांड में 70% पानी है, पेड़ पौधों में 70% पानी है, और हमारे शरीर में भी 70% पानी है। इसका मतलब प्रकृति में और हमारे शरीर में कुछ तो सिमिलरिटी है। ईश्वर के पास जो है वो तुम्हारे पास है, वो बाहर नहीं, और ईश्वर भी बाहर नहीं। एक बार अंदर जाके देखो। लेकिन अंदर जाने के लिए कोई बताता ही नहीं, सब लोग बाहर अटकाते हैं। नहीं नहीं वहां मिलेंगे, नहीं नहीं वहां मिलेंगे, अरे किसी को नहीं मिलते, किसी को नहीं मिलते। आज तक किसको मिले बताओ ना? किसी को नहीं मिले। और रेकी सीखो, मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ आपको मिला दूंगा। आपके कंधे पे दो शक्तियां हैं, हमको पता ही नहीं। हमारे कंधे पे कौन बैठा है हमको मालूम ही नहीं। पुराने लोग क्या करते थे, बाथरूम जाके आते थे, खुला करते थे, ऐसे पानी फेंकते थे। क्यों फेंकते थे बताओ? नहीं मालूम, मालूम नहीं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि रेकी सीखने के लिए आपको पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। हिंग लगे ना फिटकरी, बस 4 घंटे, 4 दिन के 6 5 5 6 घंटे मुझे दे दो। उसके बाद इस विद्या का प्रचार और प्रसार करना है आपको। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन सीखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ तो हो रहा है यार, तो एक व्यक्ति को 5 व्यक्ति को लिंक भेजनी पड़ेगी, क्योंकि अगले महीने में मुझे 2000 लोगों को रेकी सिखानी है। मुझे आपसे संकल्प चाहिए, और जो व्यक्ति मुझे संकल्प करेगा वही मेरी गुरु दक्षिणा है। अरे क्या करते पैसा लेके? आपको मालूम है हमारे कोर्स में क्या होता है? जिसके पास पैसे नहीं होते उनको भी हम सिखा देते हैं। सिर्फ हमें फोन करना पड़ता है कि भैया, मैसेज, एक ऑडियो मैसेज करना पड़ता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। उनके ऑडियो मैसेज से हम समझ जाते हैं उसके बाद पैसे है या नहीं है। बिकॉज दैट इज ऑल्सो माई पावर एंड यूर पावर ऑल्सो, बट यू डोंट नो। हम अटक गए, अटक गए हम। नहीं नहीं, रेकी सीखने के बाद है ना ढमका करना पड़ेगा, ढमके के बाद में टमका करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करना पड़ता, रेकी सीखो, साधना करो। लेवल 3 में साधना करते मालूम है, साधना से सिद्धियां, ये सिद्धियों को प्राप्त करते हम लोग। आपको क्या लगता है बड़े बड़े बाल बढ़ाना, बड़े बड़े तिलक लगाना, मालाएं पहनना, गेरुए कपड़े पहनना, 100 200 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, उनके पास शक्तियां हैं? नो। शक्ति इसी कपड़े में है, इसी कपड़े में, कुर्ते में, सलवार में, सूट में, जींस में, साड़ी में, यही शक्तियां हैं। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, चोला बदलने की जरूरत नहीं, शरीर को अलग अलग बाल बढ़ाना, तिलक लगाना, मालाएं पहनना जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे पास में शक्तियां हैं तो तुम उसका प्रैक्टिकल करके दिखा दो कि दैट इज माई पावर।
उनके पास कुछ नहीं है। वो बताते हैं उनके पास है कुछ नहीं। जो बताता है उसके पास कुछ नहीं रहता। ये पावर तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर है। ये मैं बता रहा हूं। इसको मेरे पास सीखने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी पास है, और इसको एक्टिवेट करने का छोटा सा अधिकार मुझे है, जिसको बोलते शक्तिपात। आखिरी के दिन होगा, चौथे दिन में रात में। इस शक्तिपात के बाद में आपका मेन स्विच ऑन हो जाएगा। और मेन स्विच ऑन होने के बाद में आपके घर में कितने स्विच है आपको ही नहीं पता। एक व्यक्ति नहीं बता सकता कि मेरे घर में कितने स्विच है। अनगिनत स्विच है। इलेक्ट्रिक के स्विच कितने हैं कौन बता सकता है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक गिने ही नहीं। उसी तरह तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं जो तुमको पता ही नहीं। और जब मैंने देखा ना दोस्तों ये बातों को, तो मेरी गुरुजी जैसे कविता करते थे, मैंने भी कविता करना शुरू कर दी। और मेरी कविता का नाम है सब कुछ तेरे अंदर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। वो कविता मैंने लिखी 2019 मई में। सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, है तेरे ही अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। अरे जिया अभी तक बेहोशी में, कल तक बेहोशी में जिए थे आप, जिए अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे का मतलब है सच्चाई। इस सच्चाइयों को पकड़ो, धारणा मान्यता जो पुराने बचपन से मिली उसको छोड़ दो। लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। बीज डाले है खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। जो बीज डालेंगे वही फूल आएगा ना। आम का बीज बोएंगे तो नीम नहीं आएगा, और नीम का बीज डालेंगे तो आम नहीं आएगा। बीज डाले हैं खुशियों के, आज हमने बीज डाले हैं ज्ञान के, तो कल ज्ञान ही आएगा। फिर खुशियों के ही है खिलना, धनवान बनना तेरा। सब लोग सुनो। अमीर बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। गुरु जी कहते हैं यहाँ पर ईश्वर काम नहीं करते, उनके नियम काम करते हैं। नियम है, बीमार पड़ने का नियम, गरीब रह बनने का नियम, स्वस्थ रहने का नियम, दुखी रहने का नियम, अमीर बनने का नियम, सब नियम है। हर ताले को प्यारे नियम की चाबी लगती है। खुलते हैं ये सारे ताले, मेरे अनुभव कहते हैं, मेरे अनुभव कहते हैं। और ऐसी एक चाबी नहीं मिलती यहाँ हजार है। और इसलिए तो कहता हूं दोस्तों, विश्व रे की शेरे की सीखने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आगे चलते हैं। आज का विषय है हमारा आभा मंडल। हमारे शरीर के बाहर भी एक शरीर है, एक नहीं सात है। हमारे शरीर में सात चक्र है, सात चक्रों के सात कलर है जो इंद्रधनुष के कलर है। और वही कलर हमारे शरीर के बाहर है, जिसको बोलते हैं आभा मंडल। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, साइंस की भाषा में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इंग्लिश में बोलते हैं ओरा, और हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल। आपको भी आभा मंडल है, आपके अंगूठे को आभा मंडल है, आपके शरीर को आभा मंडल है। आप मुझे देख रहे हो, अगर आपने मेरे थर्ड आई के बीच में देखने का प्रयास किया, कंटिन्यू आंखों को पल के नहीं झपकाते हुए, तो मेरे चारों तरफ आपको एक प्रकाश दिखेगा, वो मेरा आभा मंडल है। आईने के सामने खड़े रह के अपने दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में जब आप देखते हो, तो आपके शरीर के बाहर एक सफेद कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर जो भी चमकता है वो आपका आभा मंडल है। आपका आभा मंडल येलो या व्हाइट कलर का होना चाहिए। वो आप, वो जो है और अच्छा होता है। और अगर येलो व्हाइट कलर में अगर ब्लैक कलर, ये डार्क ब्लू कलर के पैचेस है, इसका मतलब वो व्यक्ति बीमार पड़ने वाला है। और ये रेकी साधक की ताकत है कि जो आने वाले बीमारियों को पहले ही बता देता है। हमने काफी लोगों को बताया कि आपको ये बीमारी होगी, और दोस्तों मजाक नहीं,
आपको जानकर हैरानी होगी, उस व्यक्ति को वही बीमारी हो गई। इसका मतलब क्या है कि उसके ऑरा में कौन से कलर के पैचेस है, ये आपकी आंखें देख सकती है। ये आंखें नहीं दोस्तों, ये आंख देख सकती है। इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। दोनों आंखों के बीच में एक थर्ड आई होती है, खुलती है सबकी। आपकी भी खुलेगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। मुर्गी का अंडा तोड़ना है, लकड़ी से मत तोड़ना है तो बच्चा मर जाएगा। अंडा मुर्गी के पास दे दो, मुर्गी अपने आप तोड़ देगी, अंडा भी टूटेगा, बच्चा भी आएगा। उसी तरह बाहरी लोगों के प्रयास में कभी भी अपने शरीर की पारमानसिक शक्तियों को नहीं खोलना। अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके आप शक्तिमान बन सकते हो, साधना से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। इतनी सिद्धियां कि हैरान रह जाएंगी सारी दुनिया। उंगली दिखा दो, उंगली दिखा दो, सिर्फ उंगली दिखा दो, और उंगली को ऐसे करके मुट्ठी बना दो। इतने समय के अंदर आपके शरीर का पेन मेरे मुट्ठी में आता है, मालूम है आप? 1 मिनट भी नहीं लगता। बिच्छू ने काटा, व्यक्ति परेशान है, रो रहा है, जंपिंग कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, अरे बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, बहुत खतरनाक जहर होता है। 30 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति हंसेगा। दैट इज माई पावर, दैट इज योर पावर, दैट इज रेकी चैनल्स पावर। ये रेकी साधक की शक्तियां हैं, तुम्हारे पास है। तुम कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर ईश्वर ने कूट कूट के भर दी है। तो हमारे आभा मंडल में जो पैचेस है वो नहीं होने चाहिए। अगर आभा मंडल में पैचेस है मतलब वो व्यक्ति बीमार पड़ता है। अगर आपको आभा मंडल देखना, अभी देख सकते हो अंगूठे का, मेरा देख सकते हो। मैं ऐसे शांत बैठूंगा, आप मेरे आंखों के बीच में देखना, आपको मेरे चारों तरफ एक प्रकाश घूमता हुआ दिखेगा। देखो, मैं हिलता नहीं हूं, आप देखो। आंखों को, पलकों को झपकाना नहीं, देखते रहना है। देखो मेरे शरीर के चारों तरफ आपको एक प्रकाश चमक रहा है। थोड़ी सी आंखें नम हो जाएगी, और मेरे चेहरे के, मेरे हाथों के चारों तरफ आपको एक कुछ तो भी कलर दिख रहा है। और माय फ्रेंड्स, दैट इज व्हाइट। यस, आई नो, मेरा ऑरा व्हाइट है, मुझे मालूम है। ये ऑरा में अगर पैचेस है तो फिर आगे चल के बीमारी आती है, और पैचेस कैसे देखना वो बताऊंगा आगे चल के। आपको आपका ऑरा देखना है, आपके अंगूठे के नाखून को देखो, छत की तरफ अंगूठा करो, देखते रहो, पल के नहीं झपकाना, 1 मिनट के लिए। रहता है, होता है। और इसके आगे भी अगर आपको जाना है तो इसको ओरा स्कैनर मिलता है मार्केट में, ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन मंगा लेना। इसको बोलते हैं एल रॉड, इसको ओरा स्कैनर बोलते हैं। ये ओरा गिनते हैं। एक व्यक्ति को 15-20 फीट पे खड़ा करना, ऐसे रॉड पकड़ना, और उसको बोलना भाई तो धीरे धीरे आगे आ जा। जैसे जैसे वो आगे आएगा, और जब इसके उसके मैग्नेटिक फील्ड इसको टच हो जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएंगे। और जहां पर ये ऐसे फैलते हैं ना, वहां से वो व्यक्ति का डिस्टेंस गिन लेना। एक अच्छे व्यक्ति का, सुदृढ़ व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति का औरा 10 फीट का होना चाहिए। जो लोग ध्यान करते हैं उनका औरा 30 किलोमीटर का होता है। और जो बुद्ध है, नानक है, उनका औरा 300 किलोमीटर का होता है। जो लोग रेकी का पहला लेवल सीखते हैं, जिनका शक्तिपात होता है, उनका 20 फीट का हो जाता है। जो लोग रेकी के आगे चलते, लेवल 3 में साधना करते, 100 फीट का हो जाता है। जो लोग मास्टर बनते हैं, मैं कौन हूं, मेरी खुद की पहचान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका ओरा 200-300 फीट का हो जाता है। और जो व्यक्ति ग्रैंड मास्टर हो जाता है, उसका ओरा इतना दूर जाता है कि वो भी नहीं सोच सकता। लेकिन सबका नहीं, सबका नहीं। जो ग्रैंड मास्टर है या मास्टर है, उसके पास अगर अहंकार है, उसका ओरा संकुचित होने लगता है। ये जो मैंने आपको बोला ना, रेकी के 5 लेवल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? 2 मिनट में बताता हूं, ध्यान से सुनना। 2 मिनट में जीवन की सच्चाई बता देता हूं। और मुझे मालूम है जितने भी लोग मुझे सुन रहे ना, बहुत बारीकी से सुन रहे।
एक घंटा किसी को सुनना इतना आसान नहीं, लेकिन आप 2 घंटे भी सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे नहीं और होना चाहिए, वंस मोर। मैं बताता हूं आपके जीवन की सच्चाई। जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, सबके जीवन की सच्चाई है। आप डर डर के जी रहे, आप सब लोग डर के जी रहे। मैं नहीं डरता, मैं मरने को नहीं डरता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी मृत्यु मेरे मुट्ठी में है। मुझे वो यमराज नहीं मार सकता जो आपको मार रहा है, क्योंकि आपके माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है। यमराज आते हैं आपको लेने के लिए, मुझे मालूम है यमराज है ही नहीं तो आएगा कहां से। आपको मालूम है कैंसर होने के बाद आदमी मर जाता है, किसी ने बोल बोल के प्रोग्रामिंग कर दी। आपको मालूम है बीमारी होने के बाद आदमी धीरे धीरे मर जाता है, मरता ही नहीं, बीमारी नहीं होती। बिकॉज आई नो द साइंस ऑफ डिसीज, आई नो द साइंस ऑफ माई और आई नो द साइंस ऑफ माई सोल, आई नो द साइंस ऑफ माई बॉडी। इसीलिए मैंने बोला मेरी मृत्यु मेरे हाथ में। अगर मैंने बोला मैं आपकी कुंडली है, तो कुंडली देख के आपको बता देता हूं, आप बोलेंगे ले लो 500 रुपए। और रेकी सिखाने के लिए मैं बोलूंगा किसी गरीब को, बच्चे को एक आधा कपड़ा दे देना 100 रुपए, तो नहीं नहीं वो क्या को देना पड़ता, फुकट में सीख रहे ना, सीख लो। जिन लोगों ने 5 लोगों को 10 लोगों को नहीं जोड़ा, वो गरीब के बच्चे को खाना खिला दे, ये कपड़े का जोड़ा और एक जूता लेकर जाना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ध्यान में रखना, देना पड़ेगा। तो क्या बोला मैंने? जीवन की सच्चाई। जीवन की सच्चाई क्या है? डर डर के जी रहे सब लोग। अब मैं बताता हूं डर डर क्या है। डर ये है दोस्तों, एक आधी बीमारी होंगी तो, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मुझे ढंग की बीमारी हो गई तो, मुझे टम की बीमारी हो गई तो, अगले साल में कोरोना का भाई आया तो, मुझे किसी ने मारा तो, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आपको क्या लग रहा है कुछ भी नहीं होता? किसी ने बोला तो नहीं यूक्रेन का युद्ध हो रहा है अब इंडिया खत्म, अरे नहीं होता मेरे भाई, कुछ मत टेंशन मत लो। कुछ नहीं, ये 5,000 साल का इतिहास है, चलते रहेगा, कुछ नहीं होता। और कम से कम इंडिया को कुछ नहीं होता, ध्यान में रखना। ये भारत भूमि पवित्र भूमि है, ऋषियों मुनियों की भूमि है, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पर वही होगा जो वो चाहेगा। इसका मतलब क्या है? हम पवित्र भूमि में रहने वाले लोग हैं। यहाँ कुछ नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्यों डर रहे हो मरने को? और मरने के बाद में कहा जाते हैं? ऊपर, स्वर्ग में। सबको मालूम है? एक बार हाथ ऊपर करो, मरने के बाद कहा जाते हैं? स्वर्ग में, ऊपर आकाश में। इंद्र इंद्र देव का बंगला है, शंकर जी का बंगला है, विष्णु जी का बंगला है, उसके बाजू में ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा बंगला बनाया अभी। गणेश जी ने तो दो दो बंगले बनाए हैं, क्योंकि उनकी दो पत्नियां हैं, हाँ, रिद्धि और सिद्धि। उनके दो दो बंगले हैं। हमारे देवी देवताओं के बंगले ऊपर है आकाश में, और वहां स्वर्ग है। इंद्र, इंद्र के सामने परियां नृत्य करती है, वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उसको मदिरा बोला गया है, क्या 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 बोला गया हमको। दैट इज योर माइंड प्रोग्रामिंग। इसीलिए हम जीवन को डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि हमको मृत्यु का सच पता ही नहीं। यमराज वो जिसने अपना वाहन नहीं बदला, आपने बटन वाला मोबाइल छोड़कर एंड्रॉइड ले लिया, वो उस पर बैठ के आ रहा है जो पहले आता था। क्यों? देखो, स्वर्ग ऊपर नहीं, नरक नीचे नहीं, कोई यमराज नहीं। आपको अगर मरने के बाद में कोई लेकर जाते तो 6 महीने पहले आपको पता लगाते, आपके गार्डियंस एंजल यहाँ होते हैं दो। ये आपको बोलते 6 महीने रह गए तेरे, बस जो करना है कर ले। आपको पता हो जाता, लेकिन आप बोलते नहीं किसी को। हर मरने वाले को 6 महीने पहले पता लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। काफी लोग डेट भी बता देते हैं मरने की। आपको लेने के लिए यमराज नहीं, एंजल आते, जो पैदा होते से आपके कंधे पे दो दे दिए, चलो इसकी लिखा पढ़ी करके लाना। आपके कर्मों का पूरा हिसाब इनके पास में है। आपको क्या लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा? भगवान के मंदिर में जाते हो, तुम्हारा नंबर है, इमेजिन करो भगवान का मंदिर आगे, तुमने 500 लोगों के लाइन में लग गए तुम, और अब तुम्हारा नंबर 2 घंटे के बाद में आ गया, भगवान 10 फीट पे है, बस तुम्हारे पीछे 10 लोग है, तुम्हारे आगे 10 लोग है, उसके बाद तुम्हारा नंबर है भगवान को देखने के लिए मंदिर में। मिलने के लिए तुम जाते ही नहीं, भगवान को देखने के लिए हमारा 10वां नंबर है। और एकदम तुम्हें याद आ गया, अरे मैं टॉयलेट गया था, मैंने पाँव धोए ही नहीं, अरे मैं सवेरे उठा, मैं नहाया ही नहीं, अरे मैं बाथरूम गया था, मैंने पानी छिड़का ही नहीं, अरे मैंने उसके
इसमें गया था, मयत में गया था, मैंने नहाया ही नहीं। भगवान बोलेगा चलो पापा लाइन छोड़ देते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आगे जाएगा, वो बोलेगा लाइन छोड़ दो, पहले नहा धोकर आ जाओ, बाद में लाइन में लगो। क्यों? आपको किसने देखा? आप बाथरूम गए थे, टॉयलेट गए थे, किसने देखा आपको? किसी ने नहीं देखा। फिर आप क्यों टेंशन ले रहे? आपको देखा इन्होंने, और आपको आपको इन्होंने देखा ही, बोल रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ओके। अब मैं बताता हूं। देखो, मर डर डर के जीने का मतलब समझ में आ गया। टीवी पे न्यूज आ रही है, हॉस्पिटल फुल हो गए, ऑक्सीजन का शॉर्टेज आ गया, बेड नहीं मिल रहा है, लोग नीचे सो रहे, ऑक्सीजन लग रहा है, लोग मर रहे। आप डर गए, मेरे मुझे कुछ हो गया तो? डॉक्टर साहब एक सिलेंडर रखना हमारे परिवार के लिए, कितने पैसे लगते लगे उतने ले देंगे हम। क्यों? डर गए? कोरोना में ताकत है, आजा बोलना, आजा बेटा, होके दिखा। अरे हमारे बॉडी में इतनी ताकत है कि वो कैंसर के सेल को विरोध करती है। हर व्यक्ति के शरीर में बीमारियों के सेल्स होते हैं, लेकिन हमारे सेल्स पावरफुल है, वो उसको विरोध करते हैं। लेकिन हम 40 साल तक उसको ऐसे ऐसे हमारे सेल्स को उसका डाइट देते हैं कि वो सेल हमारे कमजोर होते हैं, बीमारी हावी हो जाती है, हम बीमार पड़ते ही नहीं। हमारे आंखों में धूल मट्टी का कण गया ना, तो आंख पानी निकाल निकाल कर, जब तक वो नहीं निकलता उसके पीछा करती है। तो हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहे, किडनी में स्टोन हो रहे, इतनी बड़ी बड़ी गांठें हो रही, कैंसर हो रहा। क्यों? क्योंकि हम गलत खा रहे हैं। नहीं भैया, हम गलत नहीं खाते। क्या खाते हो? कुछ नहीं भैया, सवेरे चाय पीते, दोपहर में कॉफी पीते, धूप का लग रहा तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते, दाल रोटी चावल खाते, मसाले की भाजी खाते, तेल डालते, उसमें नमक डालते, घी डालते, और क्या खाते? सारी दुनिया ही तो यही खा रही है। इसीलिए तो बोलता हूँ सारी दुनिया नंबर लगा रही है। हमने हमारे शरीर को गलत डाइट दिया, इसीलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। आपको मालूम है आपके पेट में जो स्टोन होता है वो कौन से कलर का है? काले कलर का है भैया। हमको मालूम है, डॉक्टर ने बोला 27 mm का है। अरे मेरे भाई, आपको मालूम है 27 mm का है? हाँ भैया। अच्छा, आपके मुंह में मैं 1 mm का स्टोन देता हूँ, चबा चबा कर दिखाओ मेरे को। नहीं, 1 mm का स्टोन अगर हमारे दांत के नीचे आता है, हम कुल्ला करके थूक देते हैं, तो हमारे किडनी में 20 mm, 25 mm, 30 mm का स्टोन कहाँ से आया बताओ? है एक के पास जवाब? एक के पास भी जवाब नहीं। आपके पेट में काले कलर का स्टोन आया कहां से? वो चीनी से आया, चीनी से। ये चीनी है ना, ये सफेद नहीं, ये काली है। ये स्टोन बनाती है पेट में, गॉल ब्लैडर में। और दूध के साथ और पत्ती के साथ अगर उसको उबाला जाता है तो पॉइजन बन जाता है। सवेरे सवेरे शरीर को पॉइजन। सवेरे उठते बराबर चाय बन गई क्या? हाँ बन गई, लाओ। चाय के साथ में बिस्कुट टुस्कुट मुस्कुट क्या क्या खाते रहते। बॉडी को सवेरे सवेरे 2 pH चाय, 2 pH की, 2.5 pH का कॉफी, 4 pH का दूध, 1.5 pH की कोल्ड ड्रिंक, और बॉडी का पीएच लेवल 7.5, हम उसको दे रहे 1.5, 2, 2.5, 3। क्यों? तो जो शरीर की बीमारी को रोकने वाली हमारी जो सेना है वो बीमार कर रहे हैं हम, और दुश्मन की सेना को ताकतवर कर रहे हैं। बीमारियों को सेना का आहार है सफेद चीजें। जितनी बीमारी है ना, सिंपल भाषा में बताता हूँ, आपके शरीर में होने वाली सारी बीमारियों का भोजन है सफेद चीजें। हम हमारे शरीर को सफेद चीजें दे दे के हमारे सेना को कमजोर करते हैं, और 40 साल के बाद में फिर ये गोली सुबह की, वो गोली दोपहर की, ये रात की, ये 8 दिन के बाद, सवेरे नाश्ते के पहले, खाने के बाद, इतने सारे डिब्बे भर भर के जी रहे हैं। क्यों मालूम है? आपको मालूम ही नहीं आपका शरीर का नेचर क्या है। ईश्वर ने हमारा खाना पहले ही बना दिया है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। आपका कोर्स होने के बाद में आपके कोर्स में एक हमारी प्रणाली आती है, आदर्श आहार प्रणाली। 40,000 लोगों को ठीक कर दिया उस प्रणाली ने, आपके ग्रुप में भी आएगी। चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम दिया था मैंने, मांगा था मैंने आपको, मुझे 5 मिनट दिए, लेकिन मैंने जीवन का सत्य उजागर कर दिया। रेकी सीखने का मैंने क्या बोला था? रेकी सीखना 1 घंटे का काम है, लेकिन इसके पीछे का सत्य आपको जानना पड़ेगा। आपकी माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है बचपन से, इसीलिए आप नहीं सुधर पा रहे। हम इसीलिए नहीं सुधर पाते कि हमारी माइंड प्रोग्राम धारणा, इतनी धारणा पड़ी है हमारे पास में, हम नहीं निकल पाते उससे। और मैं निकल गया। फिर मैंने देखा, अरे बाप रे बाप, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है, लोगों को क्यों पता नहीं है?
और लोग क्यों नहीं बताते, रेकी सिखाते लेकिन बताते क्यों नहीं लोगों को ये सच्चाई है करके? मेरा बंदा, मेरी भाई, मेरा बहन, मेरा भारत देश, मेरा विश्व बीमार पड़ रहा है, मेरा भारत बीमार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मुझे हील करने की ताकत मेरे ही अंदर है, लेकिन मैं उस ताकत को रोज गलत गलत चीजें देखकर उसकी ताकत कम कर रहा हूं। आपके गांव में एक मॉल है। अब आया मुद्दे पे काम। अब देखना, रेकी के 5 लेवल क्या बताएंगे आप? कोई रेकी के 5 लेवल नहीं होते। ये आपके नॉलेज के लिए बनाए गए। रेकी के 3 लेवल थे पहले, उसके बाद 5 बनाए गए कि छोटी छोटी जानकारी दो और ज्यादा पैसे ले लो। रेकी के कोई लेवल ही नहीं होते। रेकी आपकी ऊर्जा है। उसको क्या है, उसके काय के लेवल? लेवल वो है जो नॉलेजेबल आपको बढ़ना, आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए। आपको आगे पता चलेगा एक एक लेवल में। वो क्या पता चलेगा वो मैं अभी बता रहा हूं। आपके गांव में एक मॉल है, ध्यान से सुनना। हेलो। हाँ, आपके गांव में एक मॉल है। आप बोलेंगे एक आदमी रेकी सिखा रहा है, मजाक कर रहा है, पागल तो नहीं? हाँ। तुम हंस के दिखाओ। तुम नहीं हंस सकते। क्यों? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। कोई क्या बोलेगा, मैंने हंस दिया तो? और मुझे बोलो जो बोलना है, क्योंकि मैं तो पागल हूं। मैं आपको आपके जीवन की सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। हंसना इतना आपको क्या लगता है आसान है? अरे हंस ही नहीं सकते आप। चलो अपने घर से निकले बाहर, रोड पे गाना गाओ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं। मिलते भी है, दिखते भी है, खाते भी है, आते भी है, लेकिन कब? जब अहंकार निकल जाएगा, जीरो बन जाओगे। कौन क्या कहेगा मुझे नहीं मालूम, बस मुझे जीना है, उस दिन जाग जाओगे। चलो, आपके गांव में एक मॉल है। आप बोलेंगे यार ये आदमी पागल है, रिकी सीखना इस आदमी से कोई मतलब नहीं, ये पागल है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 घंटा तक सहन करो पागल को। मैं आपको जीवन का पागलपन बता दूंगा। दोस्तों, एक गांव में एक मॉल है। उस मॉल को 4 रास्ते आ रहे हैं। मॉल के अंदर लोग परचेस कर रहे हैं, कोई कपड़े ले रहा, कोई मेडिसिन ले रहा, कोई और कुछ ले रहा। लेते लेते क्या हुआ, 2 लोग दौड़ते दौड़ते आ गए ईस्ट की तरफ से। बोले ईस्ट वाला रोड बंद हो गया, पुलिस आ गई, कर्फ्यू लग गया, पत्थरबाजी हो रही है, बंद हो गया रोड। डर गए। पश्चिम की तरफ से 2 लोग आ गए दौड़ते दौड़ते, बोले पश्चिम का रास्ता बंद हो गया। मॉल की तरफ आने वाला दूसरा पश्चिम वाला रास्ता बंद हो गया, कर्फ्यू लग गया, पुलिस आ गई, पत्थरबाजी हो गई, बंद हो गया, बंद हो गया। आप और डर गए। तीसरा आया नॉर्थ की तरफ से, चौथा आया साउथ की तरफ से, और सब लोग बोल रहे कि चारों रास्ते बंद हो गए, चारों तरफ पुलिस ने घेर रखा है, पत्थरबाजी हो रही है, झगड़े हो गए, धमका हो गया, धमका हो गया। अरे बाप रे बाप, डर गए, डर गए, डर गए, डर गए, डर गए, सारा परचेस करना बंद कर दिया। आपने जो परचेस किया था वो वहीं छोड़ दिया, गाड़ी की चाबी को हाथ लगाया, अब किधर से जाऊं, कौन सा रास्ता शॉर्टकट पड़ेगा? लेकिन रास्ते तो सारे बंद है। ऐसे ही हुआ ना हमारे जीवन में। हमें सब लोग डरा रहे हैं। क्यों? क्यों डरा रहे हैं हमें सब लोग मालूम है? उनको मालूम है आप डरते हो। लेकिन दोस्तों, रेकी सीखने का मतलब देखो, सुनो। उसके बाद क्या हुआ, वो जो मालिक था ना, वो बहुत माइंडेड था, ब्रिलियंट था। उसने क्या कर दिया, अपने मॉल के बाहर है ना, एक लिफ्ट बनाई, एक टावर बनाया। टावर की हाइट थी 4000 फीट। अरे बाप रे बाप, 4000 फीट टावर। उसने क्या कर दिया, चलो डरने वाले लोग इधर आ जाओ, चलो बैठो लिफ्ट में, बैठो लिफ्ट में, बैठो, डरने वाले लिफ्ट में बैठो, बैठा दिया। डरने वालों को लिफ्ट में बैठा बैठा के, बैठा बैठा के, बैठा बैठा के आज 50,000 हो गए। मॉल के मालिक ने क्या कर दिया, एक लिफ्ट बनाई, एक टावर बनाया, उस टावर में, लिफ्ट में लोगों को बैठाता था, टावर के ऊपर लेकर जाकर बोलता था देखो ये मेरा मॉल है। ये मॉल का पूरब का रास्ता, पश्चिम का रास्ता, उत्तर का रास्ता, दक्षिण का रास्ता देखो। ट्रैफिक चल रही, गाड़ियां चल रही, साइकिल चल रही, मोटरसाइकिल चल रही, लोग पैदल चल रहे।
देखो मेरे मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर है, लेकिन लोगों ने हमें क्यों डराया? ऐसा तो नहीं, जीवन में हमारे ये तो नहीं हो रहा है कि लोग हमें डरा रहे जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जो मॉल है ना दोस्तों, ये मॉल के अंदर हम जब परचेस करते हैं, मॉल हमारा जीवन है। इस जीवन में हम परचेस करते हैं ज्ञान को, हमारी शक्तियों को, साधनाओं को, सिद्धियों को, शक्तियों को, हमारे भगवान को, ईश्वर अल्लाह गॉड को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग, हमारा जो माइंड है दूसरा, हमारा जो दूसरा माइंड है जिसको बोलते हैं बुद्धि, हमारी बुद्धि टांग अड़ाती है। अभी कुछ नहीं करना है, चलो सवेरे का टाइम होगा, जिलेबी खानी है, चलो कचौड़ी खानी है, वो परेशान करेगी। वो बुद्धि के भरोसे हमारा जीवन नहीं जीना है, हमें अंतरात्मा के भरोसे जीना है। इनर पावर, आउटर पावर बुद्धि, कॉन्शियस माइंड, हमें जीना है सब कॉन्शियस माइंड के साथ में। जिस दिन तुम्हें समझ जाएगा कि मेरे जीवन में चारों रास्ते क्लियर है, मैं डर क्यों रहा था? जिस तरह से उस मॉल में लोग डर रहे थे, परचेज नहीं कर रहे थे, और जब टावर के ऊपर गए तो उन्होंने देखा, अरे टावर की तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर, ट्रैफिक चल रही, कुछ भी नहीं। उसी तरह दोस्तों आपके जीवन में दुख, दर्द, बीमारी, पीड़ा, कष्ट, अमीरी, गरीबी, ये कुछ भी नहीं है। ये डरा डरा के हमने खुद ने निर्माण कर दिए। क्योंकि यहाँ पर अमीर बनने का नियम है, या स्वस्थ रहने का नियम है, या खुश और आनंदित रहने का नियम है। यहाँ स्वस्थ रहने का नियम है, बिल्कुल 100% स्वस्थ, आनंद, खुशी, समृद्धि, सत्य, चित्त, आनंद। अहम ब्रह्मस्मि, बोला है ना, अहम ब्रह्मस्मि। भगवत गीता में आपके लिए तो बोला गया है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, अहम शिवम भवा। तेषा सतत युक्ता न भजति प्रीति पूर्वक कमा ददामि बद्ध योगदान ये न मामू पयांति ते। भगवत गीता में 10वें अध्याय में 10वें नंबर का श्लोक है, पढ़ लेना। वासुदेव कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर करता है, उस व्यक्ति को अंत में, अंत में, अंत में, अंडरलाइन, ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। वो व्यक्ति में, मुझ में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अंत में, तो अंत में क्या है, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में रेकी है। रेकी सीखने के बाद अंत आ जाता है, मोक्ष, सहस्रार चक्र। कुंडलिनी पड़ी है मूलाधार स्वादिष्ठान में, उसको ऊपर उठाना है, उपवास करना है। उपवास, उप माने ऊपर, वास माने रहना, उप माने ऊपर, वास माने रहना। शर्मा निवास, गुप्ता निवास, गजानन निवास, सुनीता निवास, निवास माने रहना, वास माने रहना, उप माने ऊपर, ऊपर रहना मतलब अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। महीने में एक दिन एकादशी करना, एक आदतशी, एक आदतशी लगाना, एक दिन उपवास करना, एक दिन महीने में ऊपर रहना। हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता, एक महीने में एक बार करो। उपवास करके कोई फायदा नहीं। हम जो उपवास करते ना, वो उपवास नहीं बोला ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने ये उपवास बोला था, उपवास। ऊपर रहो, एकादशी, एक आदत अशी लगा लो, एक दिन उपवास करो। उस दिन तुम्हारे शरीर की एनर्जी को 100% रखो। उपवास का मतलब है प्रकृति में जो है वो खाओ। तुम्हारे किचन को लॉक लगा लो, सवेरे से लेकर रात तक किचन को लॉक नहीं खोलना, वो उपवास है। और मैंने देखा है बंदे उपवास के दिन इतना खाते हैं कि उपवास के पहले दिन शुरू हो जाते हैं 12 बजे तक, और उपवास के दिन तो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं कि जो नॉर्मल दिन से भी ज्यादा खाते हैं। और किसने बताया मेरे को यही नहीं मालूम कि ये चलता है वो चलता है। उपवास अगर करना है, उपवास का मतलब है डिटॉक्स योर बॉडी, डिटॉक्स योर माइंड, एंड डिटॉक्स योर सोल। तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे आत्मा को शांत करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए उपवास है। उपवास वो नहीं 15 दिन में, एक दिन में, 8 8 दिन में करते हो, दबा दबा के खाते हो, वो उपवास नहीं, ध्यान में रखना। और अगर आपके नजर में यही उपवास है तो इसका मतलब है तुम लटक गए। उपवास को ये चलता है, उपवास की कचौड़ी, उपवास का समोसा, उपवास का भजिया, ये तुम्हारी बुद्धि का खेल है, अंतरात्मा का नहीं। ये तुम्हारा भोजन नहीं है। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं, इसीलिए 2 घंटे भी चलेंगे ना, आप बोलेंगे वंस मोर। क्या बोला मैंने? इसका कारण है, ये कोई नहीं बताता। अगर ये सबको बता दिया तो फिर क्या होगा, उनका डब्बा बजेगा, उनके पास कौन जाएगा। इसीलिए वो छोटा छोटा देते हैं, इतना सा देते हैं, इतना सा देते।
हमारा काम है पूरा का पूरा आपको दे देना। सच्चाई ये है दोस्तों, जब तक आपके अंदर की धारणा नहीं टूटेगी, आप डर डर के जियोगे, और डर डर के जियोगे तो सबको डरोगे। रिकी सीखने के बाद में टावर बनेगा, उस टावर के ऊपर जाकर अपने जीवन को देखेंगे, अरे यार मेरे जीवन में डर, चिंता, परेशानी, दुख, बीमारी है ही नहीं। ये रेकी है। रेकी के लेवल 3 में मैं आपके साथ में साधना से सिद्धि ध्यान कराता हूं। मेडिटेशन करते हैं, साधना से सिद्धियां बाहर से नहीं आती, ध्यान में रखना। जब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, दैट्स ऑल। लेवल 3 में साधना से सिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसी सिद्धियां कि ऐसी ऐसी उंगली घुमाओ, किसी के शरीर का ऑर्गन अपने उंगली में पकड़ो, खींचो बाहर, नया लगा दो। क्या ये पॉसिबल है? यस, दैट्स पॉसिबल। किसी के घुटने दुख रहे, घुटने का ऑयल खत्म हो गया, मन के घस गए, कोई बात नहीं, नया लगा दो। सही सुना आपने, नया लगा दो। आंख खराब होगी, नया लगा दो। इंटेस्टाइन खराब होगी, नया लगा दो। हार्ट खराब हो गया, हार्ट नया लगा दो। लंग्स नया लगा दो। नसें नए लगा दो। कुछ भी करो, जो डॉक्टर करते हो वो तुम कर सकते हो, जिसको बोलते हैं साइकिक सर्जरी, लेवल 3 में। साइकिक सर्जरी, पारमानसिक शक्तियां जागृत करके आपके अंदर ही है। और ऐसा कुछ नहीं कि पारमानसिक शक्तियां जागृत करने के बाद आपके 2 नाक, 3 आंखें, 4 कान, बड़े बड़े आंखें, बड़े बड़े बाल, कुछ नहीं, ऐसे ही मेरे जैसा नॉर्मल, कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन तुम्हारे हाथ में शक्तियां रहेगी। इसको बोलते द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कल बताऊंगा। अब जाते आगे। लेवल 4 में क्या करेंगे? लेवल 4 में हम इस टावर को निर्माण करते हैं। लेवल 3 में हम क्या करते हैं? इसके लिए मटेरियल इकट्ठा करते हैं, लोहा, गिट्टी, सीमेंट। और लेवल 4 में हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। और लेवल 5 में हम इसके ऊपर जाकर बैठते जीवन को देखते हैं। इट इज कॉल्ड ग्रैंड मास्टर। इसको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। जो समझ गया कि मेरे जीवन का सत्य यह है, वास्तविकता में मैं कौन हूं, ये रेकी है। लेकिन रेकी को ऐसा कोई सिखाता ही नहीं। रेकी को कंजस्टेड, स्ट्रिक्टली, नियम। रेकी में भी नियम लगा लोगों ने। अब रेकी में काय के नियम लगा दे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। रेकी में कोई नियम नहीं। मैं कल आपको सिंबल बताऊंगा, सिंबल डालते डालते अगर आपसे गलत भी बन गया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सिखाया क्या जाता है, नहीं नहीं टेढ़ा नहीं बनाना, ऐसे ही बनाना तो शक्ति जाएगी, नहीं तो शक्ति नहीं जाएगी। मुझे एक बात बता दो, 2 बच्चे गणपति बापा की मूर्ति बना रहे हैं मिट्टी की। एक ने सुंड लेफ्ट की तरफ कर दी, एक ने राइट की तरफ कर दी। आप दोनों को नमस्कार करोगे क्या? नहीं करोगे? हाँ करेंगे। अच्छा, 2 बच्चे गणपति बापा की मूर्ति बना रही, एक ने क्या कर दिया, चूहा बनाया, दूसरे ने चूहा ही नहीं बनाया। एक ने हाथ में लड्डू दिया, दूसरे ने दिया ही नहीं। एक में माला पहनी, दूसरे पहना ही नहीं। एक ने मुकुट लगाया, दूसरे ने लगाया ही नहीं। तो क्या आप उसको नमस्कार दर्शन नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। तो भगवान की मूर्ति अगर थोड़ी कम ज्यादा होती है तो भी एनर्जी वही रहती है। उसी प्रकार सिंबल भी अगर कम ज्यादा प्रकार से ड्रॉ किया जाता है तो भी उसकी एनर्जी वही रहती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, खुशी भी होगी, और आपको अचंभा होगा, इतना मार्केट बनाया है इसका रेकी का। कोई बोलता है मेरे पास 50 सिंबल है, कोई बोलता हम 100 सिंबल देंगे, कोई बोलता 80 सिंबल देंगे, कोई बोलता हम धन का सिंबल देंगे, कोई बोलते हम धम का देंगे। रेकी के अंदर सिर्फ 33 सिंबल है, 33 सिंबल। 33 सिंबल है रेकी के अंदर। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमारे यहाँ रेकी सिखाने के बाद 50 सिंबल दे जाते। लोग वहां चले जाते हैं, अटक गए। दूसरा बोलता 70, वहां भाग गए। 80, वहां भाग गए। 100, वहां भाग गए। और भाग रहे भाग रहे भाग रहे। 5 साल से मैं देख रहा हूं इतने लोग भाग रहे, और कुछ भी नहीं हो रहा है। बोलने को ग्रैंड मास्टर है और कुछ भी नहीं, खुद बीमार है। विश्व रेखी अभियान का ग्रैंड मास्टर बीमार नहीं हो सकता। आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप भी नहीं, सबको बोल रहा हूं। क्योंकि मैं आपको आपकी पहचान करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभा मंडल, ओरा, हमारे शरीर का ओरा। और ओरा ऐसा होना चाहिए व्हाइट, येलो। अब ये ब्लू ब्लैक कैसे बनता है?
किसको किसको पता है? किसी को नहीं पता। किसको पता है? हैंड रेस करके बताइए, हमारा ओरा ब्लैक कैसे बनता है? कैन यू राइज योर हैंड? नो। इतने लोगों के वीडियो आने, एक को भी नहीं पता कि हमारे ओरा में ब्लैक कलर कैसे आता है। कितनी बड़ी बात है देखो। सब कुछ पता है लेकिन हमारे शरीर के बारे में ही पता नहीं। हमारा शरीर दूसरे के पास दे दिया, देख लेना, इसको संभाल लेना। हाँ, मेरे शरीर में कुछ होगा तो संभाल लेना, भगवान, ईश्वर, डॉक्टर साहब, मेरे मंत्र, मेरे गुरुजी, मेरा ढमका, मेरा टमका। हमारे शरीर की हम बारे में पता नहीं। हमारे शरीर का जो ओरा है, इसके अंदर अगर दूसरे कलर आते हैं, डार्क ब्लू, डार्क रेड, डार्क ग्रीन, या फिर डार्क ब्लैक, इसका मतलब हमारे चक्रों में एनर्जी का लेवल कम हो चुका है और कुछ ही दिनों में बीमारी होने वाली है। बीमारी आती कहां से? यहां से। शरीर के बाहर के शरीर से बीमारी एंटर करती है। जैसा किसी की हम चुगली चपाटी करते हैं, ब्लैक बॉल ले लिया, हमने किसी के पैसे डुबा दिए, एक ब्लैक बॉल ले लिया, किसी का मन दुखा दिया और एक ब्लैक बॉल ले लिया, किसी को गाली दे दी, एक ब्लैक बॉल दे दिया। ब्लैक बॉल देने का मतलब क्या है? किसी की चुगली चपाटी करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी के पैसे डुबाना, किसी का मन दुखाना, किसी का अपमान करना, किसी प्राणी को मारना, किसी चींटी को मारना, मच्छर की बैट लेकर आना, मच्छर मॉस्किटो बैट से फटाफट 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 मारना। मच्छर को भी मारते भाई। अरे मैं मारता था रे बाबा, मैं मारता था। अब नहीं मारता। अब नहीं मारता दोस्तों, पहले मैं मच्छरों को मारता था। अब नहीं मारता, और मच्छर काटती नहीं। कपड़े उतार के तो आपके सामने मच्छर के बीच में बैठ जाता हूँ, एक भी मच्छर नहीं काटता। उसका कारण समझ गया, इसीलिए मच्छर नहीं काटते। जिस दिन तुम ये चीज समझ जाओगे कि मैं जो दे रहा था वो ब्लैक बॉल था, और यहाँ नियम क्या है मालूम है? तुम एक पैसा दोगे, तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तुमने किसी को एक ब्लैक बॉल फेंक दिया, वो 100 फेंकेगा। तुम्हारा ओरा क्या हो जाएगा? मिसमैच हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तुम्हारे ओरा में ब्लैक कलर के पैचेस आएंगे। अगर तुमने किसी के पैसे डुबाए, रेड कलर के पैचेस आएंगे। अगर तुमने किसी को अपमान किया, तो डार्क ब्लू कलर के पैचेस आएंगे। अगर तुमने किसी के पैसे डुबाए, ब्लैक सॉरी रेड कलर के पैचेस आएंगे। अगर किसी का नुकसान किया, तो और अलग अलग डार्क कलर के पैचेस आएंगे। कहने का मतलब मेरा एक है दोस्तों, ये कलर अलग अलग भले ही हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य एक ही है, तुमने किस प्रकार की एनर्जी को क्रिएट किया। और कल से जिन लोगों को एसिडिटी होती है, ईमानदारी से बताना, ऐसा टैबलेट दे रहा हूं, जिंदगी भर एसिडिटी आपके घर के दरवाजे में भी नहीं आएंगी। कितने लोगों को होती है? ईमानदारी से बता। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ, एक काम करो, कल जब खाना खाओगे ना, खाना खाने बैठोगे, अपने खाने के ऊपर ऐसे हाथ करना, आंखें बंद करना, और क्या बोलना? हे अन्न देवता, आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो, दिव्य औषधि हो, दिव्य औषधि हो। इतना हल्का, हेल्दी और टेस्टी भोजन देने के लिए प्रकृति का धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद। लिख लेना मेडिसिन, ये एसिडिटी की गोली है। जब हम अनाज को धन्यवाद करके खाते हैं, बनाने वाले का धन्यवाद करते हैं, वो आपके पेट के अंदर एसिडिटी निर्माण कर ही नहीं सकता। 95% लोग खाना खाते समय वो बिचारी को टोकते हैं, बच्चों को टोकते हैं, ऐसा खाना बना दे,
ऐसी रोटी, ये देखो ऑस्ट्रेलिया की जैसी रोटी गोल रहती है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पाकिस्तान की जैसी रोटी बनाई, ये जला दी और इसमें नमक कितना डाल दिया, मिर्ची, ये कोई मिर्ची डालने का ढंग है, ऐसी सब्जी बनाई। अरे बाहर की सब्जी खा खा के तुम्हें घर की सब्जी अच्छी नहीं लगती, बाहर की ग्रेवी की सब्जी खाते हो होटल की, वो होटल की ग्रेवी की सब्जी में ना जाने क्या क्या पड़ा हुआ है, वो गंदा तेल है, वो गंदी चीजें है, वो सब्जी तुम्हें अच्छी लगती है, और घर की उस पवित्र माँ के हाथों का खाना तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता तो तुम्हारी एसिडिटी जीवन भर गोली लेनी पड़ेगी, तुम्हें जीवन भर गोली लेनी पड़ेगी। मेरी माँ मेरे बहन के हाथ का खाना अमृत करके खाओ, ये देवता इतना अच्छा खाना बनाया आपने, अरे वाह रे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है आज का। एक बार बोल के देखो दोस्तों, जिंदगी भर एसिडिटी नहीं होगी। और वो बहन, वो मेरी माँ जो खाना बना रही है ना, वो आपको पॉजिटिव बॉल फेंकेंगी, मेरे पति कितने अच्छे हैं, मेरे पति कितने अच्छे हैं, व्हाइट बॉल आ गया। अभी तक ब्लैक बॉल ले रहे थे, आप बोलते हो किसने खाना बनाया, वो बोलती क्या आदमी आया कि चिक 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 करते रहता है, वो आपको ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल फेंकते रहती है। आपने झूठ मूठ का बोल दो, अरे वाह, आज का खाना कितना स्वादिष्ट बनाया आपने, आपके हाथ में है ना जादू है। प्रेम से बोलो, हे सोनू, हे बाबू, आपके हाथ में जादू है, इतना अच्छा भोजन बनाया। और खाना खाने के पहले क्या बोलना है, हे अन्न देवता, आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो, ऐसा हल्का हेल्दी टेस्टी भोजन देने के लिए प्रकृति का धन्यवाद, बनाने वाले का अनंत कोटि धन्यवाद, थैंक यू। और खाना खाना शुरू करो। इस बात को लिख कर रखो, ये एसिडिटी की टेबलेट दिया मैंने आपको, 40,000 लोगों की एसिडिटी गायब हो गई, तुम्हारी क्यों नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, कहीं हम बोल रहे हैं उसमें तो एनर्जी नहीं है, यस, शब्द ही शस्त्र है, आप मुंह से जो शब्द निकालेंगे वो शस्त्र है, इसीलिए सोच कर बोलो। और अगर आप चाहते हो कि मेरा ऑरा व्हाइट हो जाए, मेरे ऑरा येलो हो जाए, तो कल से, अभी से, इसी वक्त अपने घर वालों से बात करते समय सामने के दो तीन दिखाना यूं, कितने अच्छे हो, ओ बढ़िया, अरे आप क्या कर रहे हो, ओके ओके कोई बात नहीं, अच्छा उधर से पति देव आ गए, अच्छा आ गए आप, कोई बात नहीं, खाना खाओगे, कोई बात नहीं मैम लगाती हूँ, आप पति हो, अरे आज खाना बना लिया आपने, आज बाहर जाते थे, आज मूड अच्छा था, कोई बात नहीं घर पे खाते, अच्छा बच्चे कैसे, आप कैसे हो, आपका सर दर्द ठीक हो गया, अब अच्छा लग रहा है, अरे भाई दो शब्द बोलो ना अच्छे, हम शब्द अच्छे नहीं बोलते, इसीलिए हमारा ऑरा ब्लैक होता, हमारा ऑरा ब्लैक होता, हमारे चक्र डैमेज होते, हमारे चक्र डैमेज होते, हम बीमार पड़ते। इसका मतलब बीमार पड़ने का राज ओरा में है। तो ओरा को ठीक करने के लिए हर रेकी साधक को 15 मिनट का ऑडियो दिया जाता है, वो ऑडियो सुनने के बाद में आपका ओरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आपके चक्र चमकदार होते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों को 3,000 साल पहले देखा कि मानव के शरीर में कुछ गोल 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 घूम रहा है, और उन्होंने बोला ये चक्र है। और आज एंडोक्राइन का चार्ट बोलता है, यहाँ पर गुच्छा, 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 7 बड़े बड़े गुच्छा, मतलब हमारे शरीर के 7 चक्र है। चक्रों में घूमने वाला ब्लड सर्कुलेशन जिस दिन स्लो हो जाएगा, वहां पर बीमारी, आपके शरीर में कहीं पेन हो रहा है, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन स्लो है, आपका हाथ ऊपर नहीं जाता, काफी लोगों का हाथ ऊपर नहीं जाता, ऐसे कितने लोग हैं जिनका हाथ ऊपर नहीं जाता, है यहाँ पर हमारे साथ कोई, अपना वीडियो ओपन करके बता सकते हैं, मेरा हाथ ऊपर जाता नहीं, एक बार हैंड रेस करके बोलो मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। अगर किसी का हाथ ऊपर नहीं जाता तो कल उस बंदे को लेकर आना वीडियो के सामने, जिसका हाथ ऊपर जाता नहीं, ऐसा ऊपर जाता नहीं, इसके और बहुत पेन होता है, अरे बाबा बहुत पेन होता है, उस व्यक्ति को कल लेकर आना। अगर तुम्हारे में से कोई है तो मुझे बताना।
घड़ी लगा के 120 सेकंड के अंदर अगर आपका हाथ ऊपर नहीं गया तो रेकी सिखाना छोड़ दूंगा, वो भी डिस्टेंस में। ये चमत्कार है। नो। यस। स्मिता। स्मिता का हाथ ऊपर जाता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, बेटा कल कल ज्वाइन करना, अभी हम थोड़ा सीखना है ना। ये हम लोगों की हीलिंग करेंगे तो लोग क्या है, लोग बोलेंगे फिर सिखाते कब भैया, सारे हाथ ऊपर पांव ऊपर, किसी का हेडेक निकालते रहते हो। तो हम तो ये हाथ ऊपर इसीलिए करके बता रहे हैं आपको दीदी, कि ये आपकी ही एनर्जी है जो आपका हाथ ऊपर लेकर जाएगी। क्या आपका हाथ ऊपर नहीं जाता? नहीं जाता। बस वहां पर पेन होता है आपको, कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा घुमाते हैं, बराबर है, वो फिजियोथेरेपी वाले ने बोला होगा ऐसे ऐसे घुमाओ। हाँ, एक बार हाथ ऊपर करके देखो कितना जाता है। दुखता है, पेन होता है। अच्छा, ऐसा नहीं जाता। अच्छा, ऊपर पूरा ऊपर नहीं जाता, कोई बात नहीं, नीचे करो नीचे करो, पेन हो रहा है मुझे मालूम है। पेन हो रहा है राइट। पेन हो रहा है राइट, क्या बात है, वहां पर पेन हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, पेन हो रहा है। आंखें बंद करो। करो आंखें बंद करो, 1 मिनट में आंखें बंद करो, 1 2 3 4। ओ। ब्लास्ट। हेरे की माँ, बच्चे की इज्जत तेरे हाथ में है, रक्षा करना। ओ। ओ। अंगूठे के और इंडेक्स फिंगर के बीच में दूसरे अंगूठे से प्रेस करो, आंखें खोलो। अंगूठा और अंगूठे के बाजू की उंगली यहां पर दूसरे अंगूठे से प्रेस करो, जो हाथ ऊपर नहीं जा रहा। प्रेस करके रखो ऐसा। जो हाथ ऊपर नहीं जा रहा, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में अंगूठे से प्रेस करके रखो। नेट का प्रॉब्लम है शायद इनका कोई। कोई बात नहीं, कल देखेंगे। इनका नेट का प्रॉब्लम है, अटक गया वीडियो। कोई बात नहीं, अगर ऑडियो आता है उनका तो देखना, एक बार देखेंगे हम। ओके। उनका नेट का प्रॉब्लम है, इश्यू कोई, तो वीडियो भी बंद हो गया उनका, चलो ठीक है। बंदे का हाथ ठीक हो गया, मैं आपको पहले बता दूं। उसका पेन निकल गया, हाथ सीधा ऊपर जाएगा। आधी एक्टिविटीज हो गई, आधी बाकी रहेगी थी, कोई बात नहीं, फिर भी वो ठीक हो गई। बताते हैं क्लास के एंड में, चलो। तो आभा मंडल, ओरा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमें साधना करनी है। रोज 15 20 मिनट डेली आंखें बंद करके बैठना है, ऑडियो को सुनना है और कुछ नहीं करना है। ओके। अब ये जो हमारा चक्र है हमारे शरीर के, और ये जो ओरा है, इनको भी चेक करने का साधन है, जिसको बोलते हैं चक्र स्कैनर। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इसको चक्र स्कैनर बोलते हैं। ये भी मिल जाता है, महंगा नहीं रहता। किसी के भी चक्र के सामने ऐसा पकड़ो और धीरे से उसको बंद होने दो, पूरा शांत होने दो। और अब अपनी आंखों को बंद कर देना। वो चक्र है ना, जो जो चक्र में प्रॉब्लम होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और अगर चक्र में प्रॉब्लम नहीं है तो क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर चक्र डैमेज है तो ऐसे आड़ा घूमेगा। ये तो चक्र स्कैनर का है, पार्ट है, ये आगे सीखेंगे हम लोग। ये मैंने बता दिया है आपको कि चक्रों को भी हम चेक कर सकते हैं, हम ओरा को भी चेक कर सकते, ओरा को भी नाप सकते हैं। तो अपना ओरा बढ़ाना है, अपने चक्र अच्छे करने हैं, तो आपको अपनी जो साधना होती है उसको आपको रोज 15 20 मिनट करना ही पड़ेगा। अब हम आज देखते हैं रेकी का उपचार कैसे करते हैं। हाथ रखकर रेकी कैसे करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। सिर्फ 2 मिनट का गैप है, 2 मिनट का।
ब्रेक ओनली 2 मिनट्स ओनली। थैंक्स यू, धन्यवाद। पानी पीने के लिए ब्रेक है, पानी पीकर आइए। ओके, टाइम आउट। समय समाप्त हो गया। क्या बात है, बढ़िया। तो अभी हम सीखने वाले हैं रेकी का उपचार कैसे करते हैं, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पूरा का पूरा एक्टिविटी करके दिखाता हूं, आपको भी मेरे साथ करना है, ताकि आप किसी का उपचार करेंगे तो आपको समझ में आना कि होना कि क्या क्या करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करना है, फिर हम करके देखेंगे। विजुलाइज करना है कि आपके सामने कोई बैठा है कल्पना में और उसकी रेकी करनी है। तो क्या क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हमारे हाथों की 5 उंगली को ऐसे ज्वाइन करना है, बीच में रखना है और ऐसे घुमाना है। फिर दूसरे उंगली को 5 उंगली को ऐसे पैक करना है, हाथ के बीच में रखना है दूसरे हाथ के और घुमाना है। ओके, इतना करने के बाद हाथों को कप बनाना है। कप का मतलब क्या है, इसमें अगर पानी भी डाल दिया तो पानी नहीं गिरना चाहिए, तीर्थ प्रसाद मंदिर में लेते वैसा। हाथों को ऊपर उठाना है दोनों, मेरे पीछे बोलना है रेकी शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आंखें बंद करो, कल्पना में देखो कि आकाश की तरफ से एक सफेद कलर की प्रकाश में उपचार करने वाली ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र की तरफ आ रही है, आपके शरीर में जा रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, नमस्ते पोजीशन में अनाहत चक्र के सामने, इस तरह से शंख मुद्रा। दोनों हाथों को चिपकाएंगे नहीं, ऐसे रखेंगे गैप, क्योंकि अभी आपके हाथों से ऊर्जा निकलना शुरू हो गई। इसको ऐसे पैक करना है, उंगली को खुला नहीं करना, उंगली को हाथों को चिपकाना नहीं, दोनों हाथों को इस तरह से रखना है शंख मुद्रा में, अनाहत चक्र के सामने नमस्ते पोजीशन में। अब धन्यवाद करना है, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने सामने जो व्यक्ति जिसको आप रेकी कर रहे हो उसका धन्यवाद, नाम लेकर बोल सकते उसका, और अपना भी धन्यवाद। इंग्लिश में बोल सकते हैं थैंक यू रेकी,
थैंक यू मिको सुई, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी, एंड थैंक यू माय पार्टनर। इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ उसके तरफ करने हैं इस तरह से, और ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, और ऐसे धरती में डालना है, ऐसे ऐसे करना है, धरती में डालना है, ऐसे ऐसे करना है, धरती में डालना है 21 टाइम। इसको बोलते हैं ओरा क्लींजिंग। अगर उसके ओरा में कोई ब्लैक पैचेस है, अगर उसके ओरा में कोई बीमारी के पैचेस है, तो ये रेकी शक्ति, रेकी उपचार करने की जो ऊर्जा है, ये पैचेस को पकड़ती है, धरती में डालती है। ओरा साफ करने से, ओरा क्लींज करने से 50% व्यक्ति ठीक हो जाता है। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल बताता हूं, आप घर पे कर सकते हो। एक बीमार व्यक्ति है जिसको बुखार आया है, जिसका बदन टूट रहा है, या जिसके शरीर में कहीं पेन है, हड्डियां दुख रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है। आप क्या करो, एक बाउल में पानी ले लो, एक बर्तन लेना स्टील का, उसमें पानी लेना, वो व्यक्ति के सामने पानी रखना, उसके सामने ऐसे ऐसे करना, पहले सारी प्रोसेस करना जो मैं बताया, उसके बाद में उसका ओरा क्लींज करना, और वो पानी में ऐसे ऐसे करना, ऐसे पानी में झटकना अपने हाथों को 21 टाइम करना। फिर पानी का बर्तन उसके पीछे के साइड में लेके जाना, पीछे के साइड का ओरा क्लींज करना 21 टाइम। फिर उसको उसके लेफ्ट की तरफ लेकर जाना 21 बार, फिर राइट की तरफ लेकर जाना 21 बार। अब वो पानी में आपने क्या कर दिया, आपने सिर्फ ऐसा ऐसा करके झटक दिया। अब आपके घर के पास में कोई पौधे होंगे छोटे बड़े, कोई छोटा पौधा होगा इतना सा, अब वो पानी उस पौधे में डाल देना, सवेरे पौधा जलेगा, सवेरे पौधा जलेगा। और पहली बात तो यह है कि पौधा जलेगा, दूसरी बात यह है कि पहले पानी व्हाइट था, शुद्ध था, और जब आप उसका ओरा क्लींज करते हो उसके 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, वो पानी काला हो गया। एकदम काला नहीं होता, थोड़ा काला हो जाता है, ऐसा उसका कलर बदल गया, जो पहले था उसका कलर बदल गया। तो आपको कैसा पता लगेगा, दो बर्तन में पानी लेना, एक बाजू में रखना, एक में ओरा क्लींज करना, दोनों बर्तन ऐसे सामने रखना, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने। दोस्तों ये क्या है, इसको बोलते झाड़ बुखार। हमारी दादा दादी, नाना नानी, परदादा जो थे ना, वो बीमार पड़ने के बाद में क्या करते थे, हाथ में नमक मिर्ची लेते थे और ऐसे ऐसे करते थे, आने जाने वालों की, इसकी उसकी नजर निकल जाए, मेरे बेटे के आभा मंडल में से। उनको आभा मंडल नहीं पता था, वो बोलते थे इसके शरीर से ये निकल जाए, उनके शरीर के बाहर से वो निकल जाए, सारी निकल के चूल्हे में चले जाए। वो चूल्हे में डाल देते थे नमक को, मिर्ची को, और इतनी बड़ी मिर्चियां डालने के बाद ठसकी भी नहीं आती थी। मिर्ची के एक बीज भी जल के तो ठसकी आती है। वो बोलते थे नहीं नहीं, नजर लग गई थी, और सचमुच वो व्यक्ति अच्छा हो जाता। कोई माँ अपने बेटे को ऐसी पदर घुमाती थी, अपनी पदर घुमाती थी, ऐसा पदर घुमाती, मेरे बेटे की नजर उतर जाए, और बेटा बच्चा ठीक होता है। छोटा बच्चा रोता है, माँ करती है ऐसा, पदर करती है अपने साड़ी का पदर। अब तो साड़ी भी नहीं, अब क्या करेगी, पल्लू भी नहीं आ रहा, अभी तो पल्लू भी निकल गया, ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, तो बच्चे का बुखार कम हो जाता है, बच्चा रोना कम कर देता है। आपके घर में छोटा बच्चा है, बच्चा रो रहा है, मेरा प्रैक्टिकल करके देखना, 2 मिनट के बाद आपको मुझे मेरी याद आएगी कि यार किसी व्यक्ति ने फ्री में रेकी सिखाई थी, और बहुत जान तोड़ तोड़ के सिखाई थी, और बोल रहा था कि अगर आपके घर में बच्चा है तो क्या करना, अपने दोनों हाथों को कप करना, बच्चे के पेट पे रख देना, बच्चे को रोने दो, आप उसके पेट पे हाथ रखो, और जो मैं बोलता हूं उतना बोलो। हे अन्न देवता, हे जल देवता, आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, जीवन हो, ऊर्जादायी हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और ऐसे हाथ घुमाना है, और कल के बाद आप सिंबल डालोगे, आज हाथ घुमाएंगे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, 3 बार बोलना है, शुद्ध हो,
शुद्ध हो, शुद्ध हो, 3 बार, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, मतलब 9 बार हो गया। 3 बार घुमाए, शुद्ध हो, 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 शुद्ध हो। 2 मिनट का टाइम लगेगा। बच्चे का रोना बंद हो गया। चेक कर ले क्या हो गया, क्यों रो रहा था बच्चा मालूम है? हमको पता नहीं होता छोटा बच्चा क्यों रोता है, हमको पता नहीं होता। जब हम शुद्ध हो बोलते तो उसकी आत्मा, उसकी सोल आपके शब्दों को सुनती है और वो अपने स्वरूप में आ जाती है, वो सब भूल जाती है। छोटे बच्चा रोने का मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे उसको याद आ गई होगी, उसके रिश्तेदार रो रहे होंगे, ये भी रो रहा। आप बोलते शुद्ध हो तो उस अपने स्वरूप में आ जाता है। अरे उधर गया था, अब इधर आ जाता है, चुप हो जाता है 2 मिनट के अंदर। ट्राई करके देख लेना। अब हम देखते हैं रेकी का उपचार कैसे करते। किसी को बुखार आ रहा है नमक का पानी लेना, नमक के पानी में सफेद रुमाल को डुबोना, निचोड़ लेना। निचोड़ने के बाद में आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक ऐसे हवा देना और नमक के पानी में झटकना। आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक, और नमक के पानी का कटोरा बाजू में रखना। ऊपर से लेकर नीचे तक 21 टाइम तक हवा देना उसको, और एक बार निचोड़ना और हवा देना, और एक बार निचोड़ना और एक बार हवा देना, ऐसे 7 बार करना। ऐसा करने के बाद में उस व्यक्ति का टेम्परेचर गिन लेना। पहले गिन लेना, इतना करने के बाद गिन लेना। हाथ के कंगन को आईने की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिकल करके देख लेना। पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे। चलो, अभी हमने देखा कि सबसे पहले व्यक्ति के आभा मंडल की सफाई करनी है। इसको बोलते ओरा क्लींजिंग। रेकी हीलिंग का पहला स्टेप ओरा क्लींजिंग। यहां तक समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार और बताता हूं यहां तक क्या क्या किया हमने। दोनों हाथों के चक्रों को एक्टिवेट किया, हाथों को कप बनाया, ऊपर उठाकर बोला रिकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो 3 बार। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो 3 बार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार। आंखें बंद करके देखा कि ब्रह्मांड से सफेद कलर का प्रकाश मेरे तरफ आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है और मेरे हाथों से निकल रहा है। दोनों हाथ नीचे किए, धन्यवाद किया ईश्वर का, ब्रह्म ऋषियों का, गुरुओं का, माता पिता का, अपना, व्यक्ति का, सबका। और उसके बाद दोनों हाथों के हथेली व्यक्ति की तरफ करके हमने ओरा क्लींजिंग किया, ओरा की सफाई कर दी। रेकी का पहला चरण यहां पर समाप्त हो गया। दूसरा चरण में क्या करना है? अगर पहला चरण समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। दूसरे चरण में शरीर की सफाई। अभी शरीर के बाहर की सफाई करी, अब हम शरीर के अंदर की सफाई करते हैं। अंदर की सफाई करने के लिए आपको क्या करना है? उसके शरीर के ऊपर, यहां पर उसका ढक्कन यहां पर है, इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र में हाथ रखने हैं। दोनों हाथ ऐसे रख दिए उसके सहस्रार चक्र के ऊपर। आंखें बंद करनी है और क्या बोलना है? मेरे पीछे। अब धीरे धीरे आपको ये याद रहेगा, ब्रह्मांड से उपचार करने वाली ऊर्जा मेरे तरफ आ रही है, मेरे सहस्रार चक्र में जा रही है, मेरे शरीर में फैल रही है, मेरे हाथों से निकल रही है। सिंपल सी बात है। आकाश से ऊर्जा आई, आपके शरीर में गई, आपके हाथों से निकली। मेरे हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है। इसका शरीर धीरे धीरे
सफेद कलर का हो रहा है। और मन ही मन बोलना है, इसका चेहरा सफेद हो गया, इसकी गर्दन सफेद हो गई, इसकी छाती भी सफेद हो गई, इसके हाथ भी सफेद हो गए, इसका पेट, कमर, थाई, घुटने, काफ मसल, दोनों पांव, धीरे धीरे सिर से लेकर पांव तक का शरीर सफेद कलर का हो गया है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, 3 बार। ओके। दूसरा चरण समाप्त हो गया। इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। इसको क्या बोलते हैं? शुद्धिकरण। शरीर का शुद्धिकरण, हाथ रखकर बोलना, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और जो अफर्मेशन मैंने बोली है आप अपनी बना सकते हो। ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, मेरे हाथों से जा रही है। मेरे सामने व्यक्ति बैठा है जिसका नाम रमेश है। रमेश के शरीर में ऊर्जा जा रही है, मेरे हाथों के ऊर्जा केंद्रों से निकल रही है। इसका शरीर धीरे धीरे सफेद रंग का हो रहा है। रमेश की आंखें सफेद होगी, चेहरा सफेद होगा, गर्दन सफेद होगी, हाथ सफेद हो गए। धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर को सफेद होता हुआ देखना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको बोलना है। दैट्स ऑल। ये हो गया रेकी का दूसरा चरण। पहला चरण ओरा क्लिंजिंग, दूसरा चरण बॉडी की सफाई, शरीर के अंदर की सफाई। अब तीसरा चरण है बैलेंसिंग। तीसरा चरण का नाम है संतुलन करना। और हाथ रख देने, एक बार रख दिए। अब क्या बोलना है? ध्यान से देखो। पहले बारी में प्रकाश को आकाश से लिया था। अब क्या बोलना है? ध्यान से देखो। तीसरा चरण संतुलन का चरण। अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हो ना तो जिंदगी भर आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा रेकी कैसे करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से। ओरा सफाई पहला चरण, शरीर का शुद्धिकरण, ऊपर से सफेद प्रकाश को लेकर ऊपर से लेकर पांव तक धीरे 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 व्हाइट करते जाना। दूसरा चरण शुद्धिकरण। तीसरा चरण संतुलन, बैलेंसिंग करना। दोनों हाथ रख देना, मेरे पीछे बोलना जैसा मैं बोल रहा हूं। धरती से बैलेंसिंग की ऊर्जा निकल रही है, इस व्यक्ति के पांव में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे इसका शरीर गुलाबी रंग का हो रहा है। पिंक कलर की ऊर्जा होती है जो बैलेंसिंग करती है। धीरे धीरे धरती से गुलाबी रंग का प्रकाश निकल रहा है, रमेश के पांव में जा रहा है। रमेश के पांव गुलाबी हो गए, रमेश की पिंडलियां गुलाबी हो गई, रमेश के घुटने गुलाबी हो गए, उसकी थाइस गुलाबी हो गई, उसकी कमर गुलाबी हो गई, उसका पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी, हाथ गुलाबी। पांव के अंगूठे से लेकर सिर के बालों तक का शरीर गुलाबी हो गया है। पहले क्या बोला था? सर से बालों से लेके पांव के अंगूठे तक का शरीर सफेद हो गया है। अब क्या बोला? धरती से गुलाबी कलर की ऊर्जा निकल रही है, उसके पांव में प्रवेश कर चुकी है। पांव से लेकर ऊपर तक का शरीर धीरे 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 गुलाबी कलर का हो गया है। इतना बोलने के बाद अगर आप देख सकते हो तो गुलाबी कलर में देखो, और नहीं देख सकते हो तो 3 बार बोलो संतुलन, 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 बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। ओके। अब हमारा तीसरा चरण यहां पर समाप्त हो गया। चौथा चरण बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको, करना भी अभी 5 मिनट के बाद। चौथा चरण है जो मैंने उपचार किया वो हमेशा जारी रहेगा। आपको क्या बोलना है?
अभी तक मैंने जो उपचार किया है वो हमेशा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। उपचार जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। हो गया। और आंखें बंद करके क्या देखना है कि आकाश में बिजली हो गई। बिजली मेरे शरीर के ऊपर गिर गई, मेरे हाथों से निकल गई, रमेश के शरीर में गई। रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। आपको क्या बोलना है? रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है, 3 बार। शरीर का उपचार समाप्त हो गया। रेकी का उपचार यहाँ पर शरीर का समाप्त हो गया। अब क्या करना है? वो व्यक्ति बोलेगा मेरा घुटना दुख रहा, कमर दुख रही, कंधा दुख रहा, पेट दुख रहा, दांत दुख रहे, छाती दुख रही, जो भी दुख रहा, उसके शरीर में जहां पर प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में आता है तो। और नहीं समझ में आता है तो चक्र को समझ में आ जाना। मैं कल आपको बीमारी बताऊंगा चक्रों की, इसकी बीमारी कौन सी, इसकी कौन सी, इसकी कौन सी, आपको भी पता है। तो जो चक्र में प्रॉब्लम है उस चक्र के ऊपर हाथ रखना, या जो ऑर्गन में प्रॉब्लम है उस ऑर्गन पे हाथ रखना, कंधे पे, कमर पे, घुटने पे, छाती पे, पेट पे, दांत पे, जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर हाथ रखना। 3 बार बोलना, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हाथ रख देना। संतुलन, 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 हाथ रख देना। उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, हाथ रख देना। 2 मिनट, 3 मिनट, अपने पास जितना समय है अपने समय के हिसाब से हाथ रख। 5 मिनट भी रख सकते, 2 मिनट भी रख सकते, 3 मिनट भी रख सकते, 15 मिनट भी रख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे। ऊर्जा लेना बंद हो गई, आपके हाथ ठंडे पड़ेंगे। पहले हाथ आपके गर्म रहेंगे। अगर नॉर्मल व्यक्ति के सामने ऐसे गालों के ऊपर ऐसे हाथ रखते हो तो उसको चटका लगेगा, वो बोलेगा गर्म भाप लग रही। आप 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग करोगे 4 दिन के बाद में, जो आपका शक्तिपात होगा। तो जब आप ऐसा करते हो, ऐसे हाथ करने को बोला जाता है, ऐसे एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, तो आपके हाथ के पीछे यहाँ पर चटका लगता है, आपको गर्म भाप लगती है। वो गर्म भाप आपके हाथों से निकलती है। ये उपचार करने वाली ऊर्जा है। आपको दिखती है क्या? नहीं, लेकिन निकलती है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब इसके बाद में आपने क्या कर दिया? संभावित अंग, इसको क्या बोलते हैं हम? पर्टिकुलर ऑर्गन का रेकी करना। कंधा, कमर, घुटना, पेट, जहां पर भी है हाथ रख देना। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हाथ रखना। उसके बाद अंतिम चरण, ऐसे हाथ करना और कैंची बनाना। कट, 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 अपने नाभि के सामने। अपने नाभि के सामने क्या करना? कट, 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 या फिर कट, कट, कट। ये करना जरूरी है। लेकिन भूल गए, कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति से 10-20 फीट दूर जाओगे, आपका कनेक्शन अपने आप कट हो जाएगा। लेकिन आप है ना, ये 2-4 वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। वो बताएंगे मालूम है, नाभि के सामने अगर कट नहीं किया, तुम्हारा एनर्जी पूरा खाली हो जाएगा। वो बंदा डर जाता है और वो रेकी सीखना ही छोड़ देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा दूर चले गए, कनेक्शन अपने आप कट हो जाएगा। जब हम किसी का रेकी करते हैं ना, तो हमारे नाभि से एक प्रकाश निकलता है येलो कलर का, जिसको बोलते हैं प्राण ऊर्जा। वो दूसरे के नाभि में लग जाती है, जिसको आप हीलिंग कर रहे हैं। तो एनर्जी उसके नाभि में चली गई, वो दिखती नहीं। इसीलिए आपको उसको कट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं क्वार्ट्स कट करना। हमारे शरीर के बाहर जो क्वार्ट्स लगते हैं ना, हमें इसको कट करना। और गलती से आपका नहीं हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डरना नहीं। डर गया सो मर गया। अब ये क्या होता है, वो जो रेकी को सिखाया जाता है ना, फिर वो व्यक्ति क्या है, उसको मन में पकड़ लेता है। नहीं नहीं, हमें ऐसा सिखाया था, कट नहीं किया ना, पूरा शरीर, पूरी एनर्जी चली जाएगी।
उसको जो सिखाया जाता है वो बंदा पकड़ लेता है। अब मुझे बताओ, मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। देखो, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक नंबर का एस्ट्रोलॉजर हूं, ऐसा मैंने आपको बोला। लेकिन मेरे बारे में चार पांच लोगों ने आके बोला, अरे वो एक नंबर के एस्ट्रोलॉजर है, ऐसे हाथ देख के कुंडली बता देते हैं। अच्छा, इतने पहुंचे हुए, हाँ, लगते तो नहीं, हाँ नहीं है। फिर आपने मुझे हाथ दिखा दिया, अरे साढ़े साती, शनि की साढ़े साती तुम्हारे पीछे है, बन जा। हे बच्चा, तुम्हें आने वाली 10 तारीख से साढ़े साती शुरू होने वाली है। शनि की वक्र दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। शनि की साढ़े साती तुम्हारी दशा बदलने वाली है। तुम्हारे काम में बाधा डालेगा, तुम्हारा काम नहीं होने देगा, तुम्हारे पैसे डुबाएगा, बीमारी को लेकर आएगा, परिवार में अशांति करेगा, क्लेश करेगा। शनि की साढ़े साती तुम्हारे पीछे बिठा लग चुकी है, 10 तारीख से होने वाली है। इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर तुमको बता रहा है, तुम्हारा विश्वास बैठ गया, और 9 तारीख से ही तुम्हारे शरीर में साढ़े साती लग गया। फिर तुम्हारा पैर सटक के गिर गए, शनि ने गिराया। किसी ने 100 रुपए लेकर दिए नहीं, शनि ने डुबाए। किसी ने आपका काम ही नहीं किया, शनि ऐसा ही है, काम नहीं करने देता। पेट दुख रहा है, शनि दुखा रहा है। माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है बहुत, शनि साढ़े साती है। आपका मन बोलेगा तुझे साढ़े साती है, अब तुम शनि के ऊपर डाल दोगे। ये तुमको किसने बताया? मैंने, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता उसमें का, और मैंने बता दिया साढ़े साती है। तो भी तुम डरते हो। तुम्हारी एक्टिविटीज बदल जाती है, तुम्हारे शरीर की भावना बदल जाती है, शरीर के हार्मोन बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास दिलाया था कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो सत्य होता है। तुम्हारी बॉडी ने मान लिया, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारे शरीर में उसने गतिविधियों को शुरू कर दिया, और तुम्हें घटना होने लग गई। उसी तरह अगर किसी रेकी के साधक को, जो रेकी सीख रहा है बेचारा, 2-3 दिन हो गए, और उसको मैं डरा डरा के रेकी सिखा दूं, वो रेकी सीखेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कार्ड्स कट करो, नहीं करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, 20 मिनट करो, 1 घंटा करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। आगे पीछे करो, बोलने में गलती करो, कुछ नहीं होता। बच्चों के जैसा रेकी करना, हे रेकी माँ आ जाओ ना, इसको ठीक करो ना। मुझे नहीं मालूम इसके कहाँ प्रॉब्लम है, मैंने इसके क्राउन चक्र पे हाथ रख दिए, तुम आ जाओ इसको ठीक करो। जब एक बेटा अपने माँ को आवाज देता है ना, अपनी माँ दौड़ के आती है। उसी तरह हमारी रेकी माँ भी दौड़ के आती है। अब हम प्रैक्टिकल करने वाले, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, दोगे अभी 5 मिनट और? क्या छुट्टी करनी है? देना है। जो देने वाले, जिनको लगता है, हाथ ऊपर एक बार करके मुझे बता दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, क्या बात है यार। साढ़े साथी कभी लगता नहीं, ध्यान में रखना। और लगता भी है ना, तो पूजा करने से नहीं निकलता, एक बात और ध्यान में रखना। लेकिन हम कितने अंधश्रद्धा में अटके देखो। शनि ऊपर हजारों किलोमीटर दूर, वो तुमको यहाँ लगेगा, वो भी ये व्यक्ति के कहने से, और ये व्यक्ति के कहने से ही उतरेगा। तो शनिदेव को कौन सा मैसेज जाएगा बताओ? अरे भाई, तुमको शनि लगता नहीं, लेकिन लग गया, मानता हूं मैं। अब वो तुम्हें क्या करेगा? तरंगे फेंकेगा ऊपर से। तलवार भाले तो नहीं फेंक सकता ना ऊपर से, ये भाला फेंक दिया, ये शनि ने भाला फेंक दिया, नहीं ना। व्योस फेंकेगा, व्योस फेंकेगा, चलो व्योस फेंक दिया, मानते हैं। तो फिर उसकी पूजा करने वाले ने, थर्ड पार्टी ने पूजा कर दी, तो शनि देव को आकाश में कौन से प्रकार का मैसेज भेजा कि इसकी पूजा हो गई, तरंगे वापस बुला लो? इम्पॉसिबल। शनि, तुम, मैं, ये दीदी, ये भैया, सब भाई है, ईश्वर पुत्र है हम, वो भी और हम भी। उसमें हम में कोई अंतर नहीं। शनि हमारे भारत में लगता है, और हिंदू लोगों को ज्यादा लगता है, बाकी देशों में उसका नाम भी नहीं। और वो देश तरक्की कर रहे, हम वहां के वहीं शनि में, राहु में, केतु में, मंगल में अटके पड़े हैं।
शनि राहु केतु मंगल कोई भी इंसान को परेशान नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा ग्रैंड मास्टर का कोर्स कर लेना। मैं बोलता हूं मैं मेरी कुंडली बदल सकता हूं, तो आप क्यों नहीं? मैंने बदली मेरी कुंडली, बदल दिया। अरे भाई, हमारे शरीर में 9 चक्र है, हमारे डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर है, और हमारे आकाश में 9 ग्रह है। कुछ तो है। ग्रह बदल नहीं सकते, नंबर बदल नहीं सकते, अरे चक्र तो बदल सकते हैं ना। यस, आई कैन डू इट। मैंने मेरे चक्रों पे काम करना शुरू कर दिया, और इतने मजबूत चक्र बनाए कि कोई राहु शनि केतु मंगल की ताकत नहीं कि वो मेरे चक्रों को थोड़ा सा भी हिला सके। बिकॉज मैं समझ गया, वो अपनी कक्षा में घूम रहा है, मैं अपनी कक्षा में घूम रहा हूं, वो तुम्हें क्यों परेशान करेगा मेरे भाई? इतनी अंधश्रद्धा जिस देश में है, वो देश सबसे गरीब। हमारे इंडिया में श्री यंत्र बेचा जाता है, मालूम है आपको? श्री यंत्र बेचने वाला फुटपाथ पर रहता है। ये जिसके दुकान से लेकर आते हैं वो 50 साल से श्री यंत्र ही बेच रहा है। अरे भाई, वो 2-3 श्री यंत्र अपने घर में रख ले, करोड़पति बन जा। काय को श्री यंत्र बेच रहा है? फुटपाथ पे श्री यंत्र बेचने वाला अमीर क्यों नहीं हो रहा? ताकत श्री यंत्र में नहीं है। तुमने बोला, तुमने बोला ये श्री यंत्र है और ये मुझे अमीर बनाएगा, तो ही वो तुमको अमीर बनाता है। क्योंकि तुम जाने अनजाने में तुम्हारे अचेतन मन को एक मैसेज भेजते हो, यही मेरा तारनहार है। वो बोलता है ठीक है, वो बोलता है ठीक है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो मैसेज बार बार जाता है, वही क्रिया वही घटना हमारे जीवन में होती रहती है। वी आर अ क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। आप ही आपके जीवन के विधाता हो। आपका भाग्य और आपका भविष्य कोई भी नहीं लिखता। आप अपने कर्मों से, अपने विचारों से अपने जीवन के भविष्य को बनाते जाते हो। वो वैसा ही आकार लेने लगता है और ऐसे ही आगे वाला जीवन आता है। आने वाला जीवन कैसे आएगा तुम्हारे हाथ में है। अभी जो चल रहा है तुमने पहले सोचा हुआ था। आज अगर तुम मेरे सामने बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, तो कभी ना कभी तुम्हारे मन में एक विचार आया होगा कि यार ये मुझे तो कुछ ऐसा ज्ञान चाहिए, कुछ लोगों से अलग बनना है मुझे। बिल्कुल सही, वो आपने मांगा था और वो आपको मिल गया। अब आपको आगे जीवन में क्या चाहिए, आज आप सोचो, तो वो आपको मिलेगा। हम वो सोचते हैं जो हमको नहीं चाहिए होता है। बीमारियों के बारे में सोचते हैं, निगेटिव विचारों के बारे में सोचते हैं, निगेटिव घटना के बारे में सोचते हैं। तो निगेटिव घटना, नेगेटिव विचार, नेगेटिव बीमारियां, ये मैं बार बार नेगेटिव नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव को खत्म करने की ताकत सिर्फ पॉजिटिव में है। और पॉजिटिव का मतलब है ध्यान, और ध्यान, और ध्यान। ओनली मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। ध्यान की यात्रा। बाहर की आंखें बंद करके अंदर की आंखों से पूरे परमात्मा को, ब्रह्मांड को, ईश्वर अल्लाह गॉड को देखना। वो तुम्हारे अंदर वास कर रहा है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। चलो ठीक है, अरे की करते हैं, सब लोग करेंगे। 3 मिनट का प्रैक्टिकल फटाफट करना है, फिर छुट्टी। अब मीटिंग होने के बाद खाना भी बाकी रह गया होगा। कितने लोग खाना खाएंगे मीटिंग होने के बाद? नहीं खाना। मीटिंग होने के बाद नहीं खाना। 9:30 10 बजे के बाद में खाना नहीं खाना। 10 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं। और अभी तो 10:30 हो रहे। अभी आप फ्रूट खाओ, जूस खाओ, अंकुरित खाओ, अनाज मत खाओ, अनाज पेट में सड़ेगा। कौन खाना खाएंगे तो आपको लग रहा है भाई भैया एक्टिवा दे रहा अपने को, हाथ ऊपर कर रहे। चलो ठीक है। हाँ, रिकी का उपचार शुरू करते हैं। सभी लोग अपने वीडियो ओपन करें ताकि हम आपको देखें, दुनिया आपको देखे। अपने दोनों हाथों को रब करें, हाथों को गर्म करें, हाथ की 5 उंगली बनाए, दूसरे हाथ के बीच में रखे, थोड़ा सा घुमाए, मेरे पीछे बोले एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। हिंदी में बोलो,
मेरे हाथों के चक्र सक्रिय हो, सक्रिय हो, सक्रिय हो। बहुत बढ़िया। दूसरे हाथ की 5 उंगली बनाओ, बीच में रखो, घुमाओ, एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। मेरे हाथों के चक्र सक्रिय हो, सक्रिय हो, सक्रिय हो। हाथों के कप बनाओ, ऊपर उठाओ, मेरे पीछे बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोनों आंखों को बंद करो। आकाश की तरफ से आने वाला सफेद कलर का प्रकाश अपने तरफ आता हुआ महसूस करो। कल्पना करो कि आकाश से एक सफेद कलर का लाइट तुम्हारे क्राउन चक्र की तरफ आ रहा है, पूरे शरीर में जा रहा है और हाथों से निकल रहा है। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाओ, शंख मुद्रा में, नमस्ते पोजीशन में। हाथों को चिपकाना नहीं, ऐसे रखना अनाज चक्र के सामने। आंखों को बंद करके बोलो, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथ ऐसे करो मेरे तरफ, जैसे मैंने किया है। देखो एक बार आंखें खोल के। अपने हाथों से निकलता हुआ सफेद कलर का प्रकाश अपने आभा मंडल में जाता हुआ देखो, आंखें बंद करके। मेरे पीछे बोलो, मेरे हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, मेरे आभा मंडल में जा रहा है। मेरा आभा मंडल सफेद रंग का हो रहा है। मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। ओके। अब आंखों को खोल दीजिए। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके तरफ हाथ करें। ऊपर से लेकर नीचे लाना है, अग्नि में डालना है, धरती में डालना है। आप अग्नि में भी डाल सकते हैं, धरती में भी डाल सकते हैं। कल्पना करें कि आपके बाजू में अग्नि कुंड जल रहा है। आप उस व्यक्ति के शरीर के बाहर के आभा मंडल के अवरोधों को निकाल रहे हैं, अग्नि कुंड में डाल रहे हैं। अग्नि कुंड जल रहा है, काले कलर का धुआं निकल रहा है, आकाश के तरफ जा रहा है। उस व्यक्ति के आभा मंडल की बीमारियां, पीड़ा, कष्ट, दुख अग्नि कुंड में जल रहे हैं। उसका धुआं निकलकर पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो गया है। इस तरह से इसको बोलते हैं अफर्मेशन करना एंड विजुअलाइजेशन करना। ये मैं आपको कल सिखाऊंगा। ओके। अब अगला प्रोसेस है हमारा शरीर का उपचार करना। अभी हमने बाहर का उपचार किया, अब शरीर का उपचार। दोनों हाथ उसके क्राउन चक्र पे रख दो, आंखें बंद करके देखो कि आकाश की तरफ से सफेद कलर का प्रकाश आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, मेरे हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर इस व्यक्ति के शरीर में जा रहा है। इसका शरीर धीरे धीरे सफेद रंग का हो रहा है। इसका चेहरा सफेद, गर्दन सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, दोनों पांव सफेद हो गए हैं। 3 बार बोलो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रोसेस है संतुलन। दोनों हाथ क्राउन चक्र पे रख दो, दोनों आंखों को बंद करो। कल्पना करो कि धरती के तरफ से, उस व्यक्ति के पांव के तरफ से गुलाबी कलर का प्रकाश धरती से निकल रहा है, उसके तलवे में गया, उसके तलवे गुलाबी हो गए, पिंडलियां गुलाबी हो गई, घुटने गुलाबी हो गए। आप बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। कमर गुलाबी हो गई, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी, दोनों हाथ गुलाबी। 3 बार बोले, संतुलन, संतुलन, संतुलन।
दूसरा तीसरा चरण भी हमारा समाप्त हो गया। अब अंतिम चरण है, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। मेरे पीछे बोले, आकाश की तरफ से बिजली की जैसी ऊर्जा आ गई, मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, मेरे हाथों से बिजली का प्रकाश निकल रहा है, इस व्यक्ति के शरीर में जा रहा है, इसका शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। 3 बार, इसका शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है, इसका शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शरीर का रेकी का उपचार हो गया। अब उसका कंधा, घुटना, कमर, पेट, जहां पर भी प्रॉब्लम है, दोनों हाथ रखने। एक हाथ घुमा के बोलेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। रख दो। 1 मिनट। संतुलन, संतुलन, संतुलन। रख दो। 1 मिनट। उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अपने समय के अनुसार कितने भी मिनट। और उसके बाद में कट, कट, कट। इतना करने के बाद अपने पेशेंट को 1 गिलास पानी चार्ज करके देना है। वो मैं कल सिखाऊंगा आपको, पानी कैसे चार्ज करते हैं, अपना पानी कैसे चार्ज करके पीना है, भोजन कैसे चार्ज करते हैं, अपने क्लाइंट्स को किस तरह से पानी चार्ज करके पिलाते हैं, और पानी पिलाने से उसको क्या फर्क होता है। धन्यवाद। यहाँ पर हम आज रुकेंगे। कल कोई व्यक्ति अब्सेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कल हम सिंबल देने वाले हैं। आपको कॉपी और पेन लाना है। कल आपको 2 सिंबल मिलेंगे। पहला सिंबल चोकुरे, दूसरा सिंबल सेहेकी। दोनों सिंबल आपके ग्रुप में अभी आधे घंटे के बाद आएंगे। आपको क्या करना है, कल सवेरे, चाय तो नहीं पियेंगे आप अब, कल सवेरे चाय का विषय खत्म हो गया, आप दूसरा कुछ करेंगे। ब्लैक टी पियोगे, ग्रीन टी पियोगे, दूध की चाय, चीनी की चाय तो पियोगे नहीं आप। डिप डिप वाली चाय पियोगे, गर्म पानी में डिप डिप, तुलसी, अदरक, जीरा, मसाला, वो काली मिर्च, उसकी चाय बनती है बहुत बढ़िया। कुछ दिन तक के, थोड़ा सा गुड़ डाल के, दूध वाली चाय, चीनी वाली चाय बंद। अदरक, तुलसी पत्ता, तुलसी की चाय मिलती रेडीमेड, डिप 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 डिप। हमने कुछ दिन पी थी, 2020 2019 तक पी थी कंप्लीट। 20 को चाय छोड़ दी, हाँ, 21 को 4 चीजें और छोड़ दी, और अभी क्या क्या छोड़ा आपको बता भी नहीं सकता, आप विश्वास भी नहीं मानोगे। ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सवेरे के बाद में एक कॉपी पेन लेना है, चोकुरे निकालना है 10 बार, शेकी निकालना है 10 बार। जितनी बार निकालोगे नाम लेना है 3 बार। चोकुरे, 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 शेकी, शेकी, शेकी। ये सिंबल कैसे दिखते हैं, इनका काम क्या है, ये कौन है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। ये 2 सिंबल नहीं है, ये 2 दिव्य शक्तियां हैं जो हमारे शास्त्रों में मौजूद है। इनका नाम, एक को बोलते हैं कुंडलिनी ऊर्जा, दूसरे को बोलते हैं शिव शक्ति। अभी तक हमने शिव शक्ति की पूजा की, लेकिन आपको क्या मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आप शिव शक्ति डालोगे तो क्या होगा, इसका चमत्कार आप देख लेना। अभी यहाँ पर हम रुकते हैं, 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड राइज करेंगे भैया, एक एक को नाम लेंगे, उसी व्यक्ति को ऑडियो ओपन करना है। थैंक यू। हैंड रेज कर लीजिए, जिसका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन है वही पूछना जो 2 दिन में हमें बताया गया है। ये बीमारी जो ठीक आपको होएगी सिखाया कैसे गया है होएगी ये उसमें मत से पूछना। क्वेश्चन आएगा। ओके। सागर जी। हैंड ऐसे नहीं करना, आप जो ये कंप्यूटर पे हैंड रेज करना है। जी, ये सागर जी बताइए।
अनम्यूट कीजिए सागर जी, अनम्यूट कीजिए एक बार। कैसे करेंगे? हाँ, आप करेंगे। आप करो। गुरुजी नमस्कार। प्रणाम मैं प्रणाम। ये पूछ बाकी सब ठीक है जो सीख रहा हूँ, लेकिन मैं एक पूछ रहा हूँ, थैलीसीमिया ठीक हो सकता है क्या इससे? कुछ भी हो सकता मेरी बेटी को थैलीसीमिया है। वो 11 साल की है, उसको 3 महीने है। से थैलीसीमिया है उसको। इसको कर्मा बोलते हैं। ये कर्मा का पार्ट ठीक है। होता है, लेकिन हो जाता है। ठीक। ठीक। जी। कुछ भी समस्या ऐसी नहीं है जो आपके सॉल्व नहीं हो सकती, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन आपको लगना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा। जरूर। ठीक है, थैंक यू आशा बिल्कुल। जी। कोई नहीं, आप आपके बेटे को 100% ठीक करेंगे इसके बाद। आशा जी। हाँ जी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम हाँ, प्रणाम। मेरे भाई को कैंसर है, तो तो क्या वो अभी ठीक हो सकता है? एक काम करो ना, अभी 150 लोग यही पूछो, 150 बीमारियों के नाम। अभी मैंने क्या बताया था आपको? ये कोई बीमारी के नाम ये मत पूछो, सब हो सकती है ठीक। एक एक करके पूछेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछिए जो पूछना। 2 दिन के अंदर समझाया गया है। चलो, आगे हाँ, क्वेश्चन। ठीक है। तो राजकुमार ये पाठक रेकी जी। कर सकती हूँ मैं? हाँ। ये रेकी कर सकती हूँ मैं? हम्म। क्वेश्चन चाहिए राज भैया मुझे, नहीं तो मुझे मीटिंग ऑफ करनी पड़ेगी। हम आपको सिखा ही रहे हैं ना रेकी, सीखो पहले सीखो। हाँ, राजकुमार पाठक पाठक थैंक्स। जी। राजकुमार जी अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जी, आप आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ बोलिए। जी। सर राधे राधे प्रणाम। सर मैं प्रणाम। फिलहाल पेशेंट बना हुआ हूँ। मेरे पैर का फ्रैक्चर हो गया है। राज ठीक है भैया। सर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ अभी। सर उससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो आपका क्वेश्चन रेकी सिखाया गया है वो आप सीख के करिए। अब गुरु जी यहाँ बैठ के ठीक नहीं कर डॉक्टर, सकते ना आपको। आप जो काम करा रहे हैं बिल्कुल ठीक करा रहे हैं, आप कराइए। आपको रेकी में अभी समझ में निर्मला आया। भारद्वाज। निर्मला भारद्वाज। नमस्कार सर। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम दीदी। मेरे हाँ। पर ना, मेरे को वेरिकोज है। राज भैया, मीटिंग स्मृति ऑफ कीजिए। और स्मृति धवन, आप बीमारियों के नाम मत पूछिए कोई भी, नहीं तो मीटिंग ऑफ हो जाएगी फिर। ठीक है और सर। प्रणाम गुरुजी। आप बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं। स्मृति ठीक है जी बताइए। प्रणाम गुरु जी, मेरे को एक क्वेश्चन था कि जो हमारी बॉडी में चक्र है वो हॉरिजॉन्टल घूमते हैं, वर्टिकल घूमते हैं? मतलब क्लॉकवाइज। 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 ठीक है। हमारे बॉडी के ऊपर वॉच है। ऐसा हम्म। समझना, हमारी बॉडी वॉच है। तो ये ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज। और ये शरीर के दोनों तरफ ऐसे होते हैं। छोटा छोटा होता है, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से। हमारा वो जो होता है ना चिल्लम, जो हॉर्न होता है मंदिर के ऊपर, जो हॉर्न होते हैं ना, हॉर्न होते हैं हॉर्न। वो हमारे उस तरह से चक्र होते हैं, सामने बड़ा बड़ा होता हुआ जाता है। ऐसा। पहले छोटा रहता है, रीढ़ के हड्डी के ऊपर से शरीर के दोनों तरफ चक्र रहते हैं। और जब हम छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो हमारे दो चक्र एक्टिवेट रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे बाकी के चक्र एक्टिवेट होते रहते थैंक यू गुरु जी। हैं। थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो समझाया गया है, नहीं समझ में आ रहा ना। ठीक है, हाँ सानवी गुरुजी तारे हैंड जी। रेज नहीं हो सानवी रहा सानवी तो जी। मैं बोल सकती हूँ? गुरु सानवी हाँ तारे बोलो। जी क्या जिनका हैंड रेज हो रहा है। हैंड रेज नहीं हो रहा? हाँ बोलो। बोलो। बताइए बताइए। गुरुजी हाँ। मेरे देवरानी को है ना, उसको एसिडिटी भी है और नींद भी नहीं आती, तो पैर में लिखने के लिए जो नंबर आपने दिए थे, वो नंबर दोनों कैसे लिख सकती हूँ? मैंने अभी आपको नंबर सिखाए हैं या रेकी सिखाई है? रेकी सिखाई, मगर आज वो आई थी ना, तो उसने मुझे सवाल किया था, मैंने उसको बताया कि तुझे ये प्रॉब्लम है ना, तो तू ये कर भैया जी। सकती है। तो मैं हाँ, कैसे जो करूँ उसको दो नंबर? जो आपको सिखाया गया है वैसा करो। सानवी तारे जी, एक एक ही भैया क्लास जी, में देखिए एक क्वेश्चन पूछिए, बाकी लोग रह जाएंगे फिर। सानवी जी। ओके। रेकी या का ओके। ही क्वेश्चन पूछ लो भैया जी। सानवी तारे जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। सर, हीलिंग करते वक्त हम दूसरों की हीलिंग कैसे करें? जैसे अभी बताए वैसे ही। यही तरीका करेंगे क्या?
यस यस, यही था। हाथ हाथ की हाथ ऐसे करेंगे। और जो जो रोगी है उसको कौन सा सिंबल डालेंगे? दो ही अभी सिंबल सिंबल से वो सिंबल ठीक हो कहाँ बताएं? जाएंगे? अभी आपको अभी सिंबल कहाँ आपको बताएं? सिखाया है, किसने सिखाया सिंबल अभी? नहीं नहीं, आपने जो चौकुरे बताया से कि कहाँ बताया? कहाँ बताया? कल 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 बताएंगे आप। तो कल का सवाल आज कैसे पूछेंगे? वो तो कल बताएंगे ना आपको। ओके सर मेरा ओके एक ठीक क्वेश्चन है। हैंड रेज हो रहा है। हाँ बताइए बताइए, हाँ, चलिए बताइए। वो सीमा। जैसे हम दूसरों का शुद्धिकरण करने के लिए आपने कहा था, क्या हम अपने आप को भी वैसे ही शुद्धिकरण कर सकते हैं? 15 मिनट का ऑडियो, 15 मिनट का ऑडियो और हर मैडम ने को दिया बस नहीं। जाता है, वही उसका शुद्धिकरण है। अरे नाही ते अच्छा हिलिंग लगा, अच्छा सिखा रहे हो असं बोलायचं. नाही ग, क्वेश्चनच विचारायचं आणि हे ना सांगितलं नमस्कार त्यांनी. सर. हमारा टाइम हो चुका है, मीटिंग ऑफ हो जाएगी। चलो राज भैया, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।